हाँ जी, सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द super amazing class of CA Interlaw. Very good morning and very good afternoon and very good evening to all of you. दिशा गुप्ता का मैसेज मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। चलो आज से एकदम सामने ऐसे कैमरे में देखेंगे, ठीक है। चलो बस 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 चलो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू दिव्यांश, गणेश। कल से ऐप में क्लास है ना? कल से ऐप में क्लास है? नहीं, ऐप में क्लास है सैटरडे से। गुड इवनिंग टू भावना चौधरी, अंशी जैन, निखिल। ओपी, ओपी क्या होता है? ओवर पावर्ड। इसका मतलब ऐसा, मतलब रिद्धि गोयल, आदित्य, वेरी गुड इवनिंग। स्टडी एडिट 69, वाओ। चलो कल हम लोगों ने, बस इधर ध्यान दो। हेलो 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 साक्षी, अनन्या, रत्नेश, चलो बस इधर आओ। अले बस अब इधर सुनना। हम लोगों ने कल जितना पढ़ा था एक बार पहले वो रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। कल एक बच्चा बोल रहा था थोड़ा जल्दी कराओ, ठीक है, तो जल्दी करा देंगे, डोंट वरी। अभी एकदम ही पहले दिन थोड़ी भाग लोगे, कल दूसरा ही दिन था, तो क्यों ऐसा भागना, आराम से हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब बंद कर लो उसको। अब मेरी बात सुनना कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था बेसिक डिस्कशन में वी स्टार्टेड विद कंपनीज एक्ट, ठीक है। एक बार उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं फटाफट से। चलो इधर ध्यान देंगे। हमने पढ़ा था सर कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस है, मुंह खोल लेना जरा, कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस, ठीक है सर। उसके बाद 470 सेक्शंस जो हैं उसको किस तरीके से बाइफरकेट किया गया। 1 से लेके 148 तक हमको पढ़ना है, 379 से 393 ए हमको पढ़ना है, बट इसके आगे के सेक्शन पढ़ने हैं नहीं। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहला सेक्शन कौन सा? 469। 469 क्या बोलता था कि सीजी को पावर दी गई है कि सीजी क्या बना सकता है? रूल। अच्छा एक बार बताओ, सीजी को पावर किसने दी? सेक्शन 469 ने। 469 किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। तो इनडायरेक्टली ऐसा बोलते हैं कि पार्लियामेंट गिव द पावर टू द सीजी कि आप क्या करो, रूल बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद वी स्टार्टेड कि सर कंपनीज एक्ट, बेसिक सा कि कंपनीज एक्ट लगेगा किस पे? कंपनी पे। अब मैंने बोला कंपनीज एक्ट लगेगा कंपनी पे, तो कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब होता है सेक्शन 2 क्लॉज 20। रिकॉल करो खुद से, बिना देखे कोशिश करो कि आप बिना देखे बोल पाओ, ठीक है। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। वेरी गुड। कंपनी मतलब जो इस एक्ट में बनी हो या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी हो, तो उसको कंपनी बोलेंगे। फिर मैंने थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करा था कि जब भी कोई कंपनी बनती है तो कंपनी बनते समय जो पर्सन कंपनी बना रहे हैं उनको मेंबर बोलते हैं या पर्सन बोलते हैं? पर्सन। दे अप्लाई फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, देन दे सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, दे बिकम द सब्सक्राइबर। और सब्सक्राइबर बनने के बाद जब उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में चढ़ जाता है, यानी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो दे बिकम द मेंबर। तो स्टेज क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द पर्सन, देन दे आर सब्सक्राइबर, देन दे आर मेंबर। वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने टाइप्स की कंपनी होती है? 2। पहला बोलो प्राइवेट, सेकंड पब्लिक। ऑनलाइन वाले इधर चैट में लिखो, ठीक है, तो तुम लिख लो, तुम बोल नहीं पा रहे बट यू कैन राइट द आंसर। कितने टाइप की कंपनी होती है? 2। फर्स्ट इज प्राइवेट, सेकंड इज पब्लिक। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होगी जो प्रिस्क्राइब्ड होगी। अभी कुछ प्रिस्क्राइब्ड है नहीं, तो कितने भी रुपए से आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने बोला कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 चीजें लिखी होंगी। पहला बोलो रेस्ट्रिक्शन, सेकंड इज प्रोहिबिशन, थर्ड इज लिमिट। रेस्ट्रिक्शन किस चीज पे होती है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। ट्रांसफरेबल नहीं होते या फ्रीली ट्रांसफरेबल? वेरी गुड। पहले आपको एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछना पड़ेगा। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर आपको मना करेंगे देन ओनली यू कैन सेल इट टू द आउटसाइड, ठीक है सर। फिर उसके बाद हमने ये एक लाइन पढ़ी थी बट ये पूरा पॉइंट समझा नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
है ना। हमने क्या पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम कितने होते हैं 200, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है सर, एक्सेप्ट ओपीसी। वाई ओपीसी? क्योंकि ओपीसी में एक ही होता है। वेरी गुड, ये अभी मैंने आपको नहीं समझाया था। फिर हमने पढ़ा था कि अगर ज्वाइंटली शेयर खरीदोगे तो एक काउंट होगे ना कि दो। ठीक है सर, और उसके बाद लास्ट में हमने ये एक पॉइंट लिखा था और ये भी अभी समझा नहीं था। यहीं तक हुआ था। अब करें स्टार्ट? रेडी? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक वर्ड होता है, आराम से लिखने का टाइम दूंगा, लिख लेना, कोई तो भागम भाग नहीं है। ठीक है, पहले समझो। एक वर्ड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट और एक वर्ड होता है पब्लिक इशू। जब कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है तो कंपनी कैन डू द प्राइवेट प्लेसमेंट एंड कंपनी कैन डू द पब्लिक इशू। मैं जितना बता रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगेन बोल रहा हूं, अगर आप कंसंट्रेशन रखोगे चीजें ज्यादा बेटर क्लियर होंगी। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो फिर इट विल बी लाइक कि बस कर लिया। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है ये बहुत डिटेल में आएगा इन द सेक्शन नंबर 42। तो अभी क्यों बता रहे हो? बिकॉज अभी मेरे को ये ऊपर वाली चीजें समझानी है। ठीक है, ठीक है सर। एक बच्चा बोल रहा है 10 क्लास फ्री कर दो ना यूट्यूब पर। बिल्कुल बेटा, मैं पूरा बैच फ्री कर सकता हूं। उसके बाद बस एक कंडीशन ये है कि मुझे गुरुद्वारे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, सो सॉरी यार, एक बार सीए बन जाओ, उसके बाद पूछूंगा चलेगा या नहीं चलेगा। सेक्शन नंबर 42। ठीक है, पब्लिक इशू क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। बट कंपनी जब सिक्योरिटीज इशू करती है तो एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, एक होता है पब्लिक इशू। आराम से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है, अच्छा एनीवन नोस पब्लिक इशू? आईपीओ, एफपीओ, दैट इज कॉल्ड पब्लिक इशू। उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू, राइट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप सेलेक्टेड लोगों को ऑफर करते हो सिक्योरिटीज, इट इज नॉट ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज। पूरा जनता जनार्दन को आप पब्लिक इशू लेके नहीं आ रहे हो, आप सेलेक्टेड लोगों को क्या कर रहे हो? सिर्फ सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो। सर कितने लोगों को ऑफर कर सकते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर कर सकते हो। क्या बोला मैंने? एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर कर सकते हो। यस और नो? सर 200 सारी सिक्योरिटीज का मिला के है या अलग अलग? अलग अलग। 200 लोगों को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करना चाहते हो तो वो भी 200 लोगों को कर सकते हो। डिबेंचर्स करने हैं तो वो भी 200 लोगों को कर सकते हो। मतलब एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप एग्रीगेट 200 लोगों को क्या कर सकते हो? सिक्योरिटीज ऑफर कर सकते हो। इज माय पॉइंट क्लियर टू यू और नॉट? इसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अभी इससे ज्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मैं इस सेक्शन पे 2 घंटे लगाऊंगा। कितने घंटे? एक सेक्शन पे लगेंगे 2 घंटे। तो जब बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आएगा पूरा सेक्शन। बहुत बड़ा सेक्शन है, देयर आर 11 सबसेक्शंस एंड प्लस रूल्स आल्सो ऑफ दिस सेक्शन। तो लगभग एक क्लास ही लगेगी पूरी इस पे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं। व्हेन कंपनी इज कमिंग अप विद अ when company is coming up with a issue of security, so there are 2 possibilities. First is, मुंह खोलो, फर्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, सेकंड इज पब्लिक इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब मैंने क्या बोला? आप एक फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट 200 लोगों को सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो। 200 से ज्यादा अगर तुमने ऑफर कर दी तो वो पब्लिक इशू हो जाता है। ये सेक्शन 42 बोलता है। क्या बोलता है वो? अगर आपने एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी ऑफर कर दी तो इट विल बिकम अ, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने 150 लोगों को, मेरे को ऑनलाइन पे आंसर चाहिए, ठीक है, मैंने 150 लोगों को इक्विटी शेयर ऑफर करे, व्हाट इज इट? प्राइवेट प्लेसमेंट या पब्लिक इशू? वेरी गुड, प्राइवेट प्लेसमेंट। मैंने 100 लोगों को डिबेंचर ऑफर करे, प्राइवेट प्लेसमेंट। मैंने 100 लोगों को प्रेफरेंस शेयर ऑफर करे, प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑनलाइन पे लिख रहे हो पीपी लिख देना, और जब पब्लिक इशू लिखोगे तो पीआई लिख देना। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतना प्राइवेट प्लेसमेंट ऐसा पूरा। राइट डाउन पीपी फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट एंड पब्लिक इशू के लिए पीआई। दोबारा, मैंने 200 लोगों को इक्विटी शेयर ऑफर करे, वेरी गुड। मैंने 180 लोगों को डिबेंचर्स ऑफर करे, मैंने 2 लाख लोगों को इक्विटी शेयर ऑफर करे। बेसिक फंडा समझ में आया?
सिर्फ मैंने आपको प्राइवेट प्लेसमेंट उतना बताया जितना अभी के लिए, इससे ज्यादा दिमाग अभी वो मैं चलवाऊंगा जब मैं सेक्शन 42 में आऊंगा, ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट। अब मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मैंने क्यों बताया वो एक चीज समझते हैं जरा। आप मेरे साथ एक काम करो, पहले ही लिख लिया आपने ये मैं एक चीज, चलो लिखो, लिखना शुरू करो, और मैं इसके नीचे और लिख रहा हूं वो भी साथ साथ लिखना, ठीक है, लिखना शुरू करो। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब ऑफर टू, वेरी गुड, ऑनलाइन पे सब लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बट बहुत जल्दी दे रहे हो तो मैं तुम लोग के नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। शुभम, पलक, मीना, दिशा, खुशबू, मुकर्रम और तन्वी अग्रवाल के जो लास्ट आंसर्स हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑफर टू मैक्सिमम 200 पर्सन्स इन एग्रीगेट इन 1 फाइनेंशियल ईयर। सर आपने बोला अलग अलग सिक्योरिटी के लिए 200 अलग अलग देखते हैं, ठीक है, तो फिर ये एग्रीगेट वर्ड क्यों लिखा? सिक्योरिटी वाइज 200 अलग अलग देखना है, बट एग्रीगेट इसलिए लिखा कि अगर आप एक साल में बार बार ऑफर लेकर आते हो तो मिलाकर 200, मतलब मान लो मैंने पहले 20 लोगों को ऑफर दिया इक्विटी शेयर का, फिर 20 को दिया, फिर 40 को दिया, ऐसे अगर आप मल्टीपल ऑफर लेकर आ रहे हो वो भी ला सकते हो, बट एग्रीगेट विल बी टोटल 200, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए 200 से। क्लियर? नहीं, वो तो ऊपर लिखा हुआ है ना प्रोहिबिशन वाला, तो यहां से लिखो। दिशा अब ठीक है आज एकदम। दिशा ने बोला सर कैमरे में देखते ही नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। पब्लिक इशू, वाओ वेरी गुड। पब्लिक इशू क्या होता है? अगर आपने ऑफर दिया टू पर्सन्स मोर देन 200 इट विल बिकम पब्लिक इशू, वो आपका क्या बन जाएगा? पब्लिक इशू बन जाएगा। बोलो ठीक है। 200 लोगों तक को ऑफर दोगे इट बिकम्स प्राइवेट प्लेसमेंट, 200 से ऊपर क्या हो जाएगा? पब्लिक इशू। चलो रेडी? यहां लिखा आपने? बोलो, ये लिख लिया ना? हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ प्लीज लिखने की। गणेश अभी बोला ना तेरे को मैंने, अभी ये पूरा डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब चैप्टर 3 में आएगा। ये दोनों टॉपिक चैप्टर 3 के हैं, बट अभी क्यों बताने जरूरी है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बता रहा हूं, तो उसको समझने के लिए बस, ठीक है। चलो डन, वेरी गुड। सामने देखेंगे अब हम लोग, अब एनालिसिस करेंगे ऑफ पॉइंट 3। ये ऊपर जो थर्ड कंडीशन लिखी थी ना, इसको एनालाइज करवा रहा हूं। सर आपने सेकंड वाली नहीं समझाई, अभी वो भी आएगा, डोंट वरी, ठीक है। सुनना जरा, लिखो। एक कंपनी है, कुछ डाउट मत पूछो, कोई डाउट मैंने बोला अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो तुमको कोई डाउट एंटरटेन होएगा ही नहीं। तुम इधर ये लिख रहे हो प्राइवेट कंपनी के नॉट पब्लिक एट लार्ज, वही तो पढ़ाना है, तो आगे आगे मत भागो। सुनो, कंपनी का नाम बोलो कोई भी, मान लो के प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी में 2 मेंबर्स हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 2 ही मेंबर्स हैं, ठीक है। देयर आर 2 मेंबर्स इन द कंपनी। और ये कौन सी कंपनी है जल्दी बताओ? प्राइवेट कंपनी, ठीक है सर। ध्यान से सुनना जरा, पर्टिकुलर्स यहां लिखना अलाउड और नॉट, अलाउड और नॉट। एक बंदा बोल रहा है मियाऊ लिमिटेड, हाँ अभी बताता हूं, रुक जा। मियाऊ लिमिटेड, पर्टिकुलर्स और अलाउड और नॉट। चलो सामने देखना, लिखा। नाउ प्लीज सामने, सब कुछ छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, प्लीज सामने देखो। प्रोहिबिशन क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो है उसको प्रोहिबिटेड है कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ द सिक्योरिटीज। वर्ड शेयर लिखा है या सिक्योरिटी लिखा है, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। अगेन माय क्वेश्चन, प्रोहिबिशन है या रेस्ट्रिक्शन है? इसका मतलब कंप्लीटली मना है। ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंडीशन पूरी करके हो जाएगा, इट इज प्रोहिबिटेड, करना ही मना है। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते फॉर सब्सक्राइबिंग एनी ऑफ योर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर ऑल्सो,
शेयर मतलब इक्विटी शेयर ऑल्सो, प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो, सिक्योरिटी इंक्लूड डिबेंचर ऑल्सो। आप किसी भी सिक्योरिटी के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। मैं सिंपल बोलूं, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती। पब्लिक को इनवाइट करना मतलब क्या? पब्लिक इशू लाना। और प्राइवेट कंपनी को यह प्रोहिबिटेड है कि वो पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती। सर हम किसी भी सिक्योरिटीज के लिए पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते। नहीं, पब्लिक को इनवाइट करना मतलब पता है क्या होता है? ये जो लिखा ना आपने इनविटेशन टू पब्लिक, इसका मतलब पता है क्या होता है? आप एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हो। क्या इशू करते हो? देयर इज अ डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस, और वो प्रोस्पेक्टस इशू करके हम पब्लिक को बोलते हैं कि आप आइए और हमारी सिक्योरिटीज के लिए क्या कीजिए? अप्लाई कीजिए। इज माय पॉइंट क्लियर? तो यहां पर प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। सिंपल बोलूंगा, अगर आपको लिखना है इसके साथ लिख लो स्क्रिबल करके, इन सिंपल वर्ड्स, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती। यह प्रोहिबिशन का मतलब यही है, दैट प्राइवेट कंपनी इज टोटली प्रोहिबिटेड टू कम अप विद द पब्लिक इशू। ठीक है सर, ना आईपीओ आ सकता है, ना एफपीओ आ सकता है, पब्लिक इशू आ ही नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक कंपनी कैन ओनली कम अप विद पब्लिक इशू। प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन यह है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक इशू नहीं ला सकती। क्या प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से सिक्योरिटीज अलॉट कर सकती है? करती ही है। प्राइवेट कंपनी, इधर देखो, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ सकती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती। पब्लिक कंपनी दोनों ला सकती है। वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकती है और वो पब्लिक इशू भी ला सकती है। प्राइवेट कंपनी क्या ला सकती? दोबारा बोलो एक बार, याद करो। प्राइवेट कंपनी, मैं पूछूंगा, तुम यस और नो करना, ठीक है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, ठीक है? प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट, वेरी गुड, ला सकती है। पब्लिक कंपनी दोनों लाएगी, प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट ला पाएगी, पब्लिक इशू नहीं ला पाएगी। किस किस को समझ में आ गया है? वेरी गुड। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपको आंसर देना है, ध्यान से लिखो मेरे साथ। एक फाइनेंशियल ईयर में है कुछ, एक फाइनेंशियल ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर 300 लोगों को, 300 पर्सन्स को आपने इक्विटी शेयर ऑफर करे। अलाउड और नॉट अलाउड? वाई नॉट अलाउड? बिकॉज ये 200 से ज्यादा है, और अगर ये 200 से ज्यादा है तो सर ये क्या हो गया? पब्लिक इशू हो गया। और अगर ये पब्लिक इशू हो गया तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है? अभी देखो आवाज ठीक है? बाकी लोग एक बार ही बताओ ना, ऑनलाइन वाले, ये एक बच्चा है सिर्फ जो बोल रहा है कि आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। एक बंदा कॉन्टिन्यूस मैसेज कर रहा है, बाकी सब को मेरे को लगता है ठीक आ रही है आवाज, कोई इशू नहीं है ना? चलो, एक साल में आपने 300 लोगों को क्या ऑफर करे? इक्विटी शेयर। नॉट अलाउड क्यों? क्योंकि पब्लिक इशू हो जाएगा। वेरी गुड। अब आगे सुनना, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने 195 लोगों को इक्विटी शेयर ऑफर करे। अलाउड और नॉट? वाई? 200 से कम है तो ये आप बाय द वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, तो इट इज अलाउड। वेरी गुड। थोड़ा स्पीड बना के लिखो, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलो आगे। एक फाइनेंशियल ईयर में 300 लोगों को डिबेंचर्स ऑफर करे। अलाउड या नॉट अलाउड? अरे डिबेंचर है। वेरी गुड। क्या लिखा है? प्रोहिबिशन ऑन द इन्विटेशन फॉर सिक्योरिटी। शेयर नहीं लिखा,
सिक्योरिटी लिखा है, आप किसी भी सिक्योरिटी के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी किसी भी सिक्योरिटी का पब्लिक इशू नहीं ला सकती। इट्स नॉट ओनली ऑफ शेयर, इट इज ऑफ द डिवेंचर ऑल्सो, बॉन्ड, कोई भी सिक्योरिटी हो, मैं बोल रहा हूं आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते। तो यहां लिखना नॉट अलाउड। अगेन क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, पब्लिक इशू, और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू क्या होता है, प्रोहिबिटेड। यहां तक का किस किस को समझ में आ गया है? एब्सोल्युटली। अगला क्वेश्चन ध्यान से सोच के फिर आंसर करना है, ठीक है? भागम भाग नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं भागना। फाइनेंशियल ईयर 25, और ऑनलाइन वालों को आंसर चाहिए मेरे को चैट पे, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर 25-26, 26-27, 25-26 में आपने 195 पर्संस को इक्विटी शेयर ऑफर करे, इक्विटी शेयर ऑफर करे। ये अलाउड है या नहीं है मैं बता देता हूं, मुश्किल वाला मैं बताऊंगा, आसान वाला तुम बस। अलाउड, क्योंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, ठीक है? फिर इसी कंपनी ने, मैं अज्यूम कर रहा हूं, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल 195 पर्सन परचेज्ड शेयर, सबने शेयर खरीदे भी थे, ठीक है? 26-27 में कंपनी ने 120 पर्सन्स को इक्विटी शेयर ऑफर करे। नाउ यू गाइस टेल मी, अलाउड और नॉट अलाउड? फाइनेंशियल ईयर आहा, चटपटे आंसर। अभी तक तो वन साइड आंसर आ रहे थे, अब अलाउड नॉट अलाउड। चलो वोट कराते हैं, वोट वोट। अलाउड वाले कितने हैं, नॉट अलाउड वाले कितने हैं? वाई नॉट अलाउड? अच्छा, अलाउड वाले कितने? अलाउड वाले क्यों? अलाउड क्यों? फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया ना। एक फाइनेंशियल ईयर में लिमिट कितने की होती है, 200 की। तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, चेंज हो गया। बोलो ना हाँ। तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, तो 200 की लिमिट अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए फिर दोबारा आ गई फ्रेश। तो आंसर इज यस, इट इज अलाउड। ऐसा कहना सही ऐसा कहना सही नहीं है। आंसर इज नॉट अलाउड। पूछो क्यों? पूछो तो क्यों? अबे लल्लुओं, ये कौन सी कंपनी है? इसके ऑलरेडी कितने मेंबर थे? यहां पे कितने लोग खरीद चुके हैं? अब और को ऑफर दोगे तो मैक्सिमम 200 से क्रॉस हो जाएगा ना। क्या बोला आपने भाई? एक बात बताओ, इस 195, रुको मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा फील देता हूं। इस 195 को ना एक बार जरा 198 कर लो। बंदे कितने थे और कितने लोग हैं? टोटल कितने हो गए? तो प्राइवेट कंपनी में तो टोटल मेंबर ही 200 हो सकते हैं। एक टॉपिक के पीछे पड़ गए हो बस तुम। अब हमें यह समझ में आ गया प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, पब्लिक इशू क्या होता है। बीच वाली जो बी कंडीशन थी वो भूल गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी। तो ये कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से ये दे तो सकती है पर दे नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उसने ये ऑफर करा तो पंगा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो क्रॉस हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? वैसे ये प्राइवेट प्लेसमेंट से अलाउड है, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड, यू कैन डू सो बिकॉज फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है। अगर यही प्रश्न प्राइवेट कंपनी का ना होता, किसका होता, तो मेरा आंसर यस होता। फिर क्योंकि पब्लिक कंपनी में मेंबर्स की लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होते हैं। बट यहां आपको पंगा पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन। गणेश बोल रहा है इजी कैच। वेरी गुड, जस्ट वेट। आसान लग रहा है अभी तक? मुश्किल तो नहीं लग रहा? लगेगा। 5। अगला अगला, अभी रुक जा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25, 25-26 कंपनी ने 198 पर्सन्स को डिबेंचर ऑफर करे। मैं बता देता हूं आंसर, प्राइवेट प्लेसमेंट है, अलाउड है। ठीक है, मुश्किल हमेशा मैं बताऊंगा। चलो आगे सुनना। अब 120 लोगों को डिबेंचर ऑफर करे इसी प्राइवेट कंपनी ने, अलाउड या नॉट अलाउड? कितने लोग बोल रहे हैं नॉट अलाउड? सेम एग्जाम्पल चल रहा है।
के प्राइवेट लिमिटेड अलाउड या नॉट अलाउड? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। मेरा आंसर नॉट अलाउड। मेरे साथ कौन है? हम साथ साथ हैं, सिर्फ 2 बच्चे। कितने बोल रहे हैं नॉट अलाउड? वही तो पूछा था अभी। कितने बोल रहे हैं अलाउड? अच्छा अलाउड, पूरी क्लास बोल रही है अलाउड और 2 बच्चे बोल रहे हैं फेस टू फेस में तो नॉट अलाउड, और इधर ऑनलाइन पे कुछ बोल रहे हैं नॉट अलाउड, कुछ बोल रहे हैं अलाउड। मैं बताऊं आंसर क्या है? आंसर है, लिखो, इट इज अलाउड। इट इज अलाउड। और ऐसा कहना एकदम गलत ऐसा कहना एकदम गलत नहीं है। आंसर इज ये अलाउड है। पूछो क्यों? क्योंकि बाबू ये डिबेंचर है और मेंबर वो बनता है जो कंपनी के शेयर खरीदता है। तुम्हें क्या लगा था कल टाइम पास हो रहा था? ये पढ़ा रहा था ना कल। कईयों को लगा क्यों पढ़ा रहे हैं, की फर्क पैदा है, फर्क। तो इसीलिए मैं बोल रहा था एवरी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक वर्ड कनेक्ट होगा कहीं पे जाके। अब आप समझो, यहां पर मैंने बोला इट इज नॉट अलाउड, बट मैंने यहां बोला अलाउड है। क्यों? बिकॉज डिबेंचर है। डिबेंचर प्राइवेट कंपनी कितने भी इशू कर ले वो मेंबर थोड़ी बनेंगे। लिमिट मेंबर पे है और मेंबर वो होता है जो शेयर खरीदता है। लिमिट डिबेंचर होल्डर पे नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से हर साल 200-200 लोगों को डिबेंचर देती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर प्राइवेट कंपनी हर साल 200-200 लोगों को शेयर देगी तो उसमें दिक्कत है। हां, क्योंकि दे ही नहीं पाओगे। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 200। बात समझ में आ गई? चलो आगे। यस सर। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? शिवम शर्मा बोल रहा है पैंदा है। वेरी गुड। कैसे दे पाओगे? मेंबर बन जाएंगे ना वो। अगर हम हर साल, मैंने इस साल 200 लोगों को ऑफर करा शेयर का, प्राइवेट कंपनी ने, दे विल बिकम द, अगले साल फिर चाह के भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जैसे ही वो शेयर खरीदेंगे दे बिकम द। बट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज सुपर इजी। चलो अब आगे सुनना। हमने ये पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की जो लिमिट होती है उसके अंदर 200 लोग आते हैं, ठीक है। बट इस 200 के अंदर 2 लोग नहीं आते। अब ध्यान से सुनना कौन कौन। पहला वो हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो अभी कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में हैं। क्या बोला मैंने? जो अभी कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में हैं। सिंपल बोलूं, हु आर द एम्प्लॉय एज वेल एज मेंबर ऑफ द कंपनी। सर इनको क्यों नहीं काउंट करते हैं 200 की लिमिट में? मैं आपको एक सिंपल रीजन बताता हूं। एक कंपनी में कितने एम्प्लॉयज होते हैं? बहुत का ऐसा कोई क्वांटिफाई करो, बहुत क्या होता है, ऐसा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट मत दिया करो। एक कंपनी में कितने एम्प्लॉयज होते हैं? डिपेंड्स कि कंपनी कौन सी है, कितनी बड़ी कंपनी है। जैसे बीबीवीपीएल ले लो, 100 एम्प्लॉयज तो इसी में है, ठीक है। 6 एम्प्लॉय हैं। कौन से 6 एम्प्लॉय देखे तुमने? छह तो तुम्हें सामने दिख रहे हैं भाई। हम तो वो जो सामने दिख रहे हैं तुमको। बैकएंड पे भी तो कितना स्टाफ है, टेक्निक। अरे तुमको यहां दिख रहा है बस यही है क्या? बीबी सर इज बीबी सर भाई। ऑफिस अंधेरी में भी है, इधर बोरीवली में भी, मेरे से, और यूट्यूब पे शिट, सॉरी सर। तो हाँ पता है बहुत जगह ऐसे बंदे बैठे हैं, और अलग अलग जगह पे फ्लैगशिप सेंटर भी है। इंदौर में है, दिल्ली में है, पुणे में है, तो बहुत एम्प्लॉयज हैं। तुम ये मत सोचो 2 बंदे हैं इधर, ठीक है। जो अभी लास्ट शिफ्ट पे तुमको 2 दिखते हैं, इसलिए तुमको कमरे में 2 दिख रहा है, मतलब 2 है, तो 100 एम्प्लॉयज हैं। अब एक बात सोचो, ये तो 100 इतनी छोटी कंपनी है, मतलब हम लोग कितनी गरीब कंपनी के हैं कि सिर्फ यहां पर कितने लोग हैं? 100 लोग। आप रिलायंस का सोचो एक बार, लाखों में एम्प्लॉयज होंगे, हजारों छोड़ो, लाखों में, ठीक है। अब सोचो एक प्राइवेट कंपनी में अगर मान लो 100-150 एम्प्लॉय हैं, एंड एवरीवन वांट्स टू रिटेन द गुड टैलेंट इन द कंपनी। हर कंपनी चाहती है कि हम अच्छा टैलेंट अपनी कंपनी में रखें, रिटेन करके रखें। तो कंपनी क्या करना चाहती है? अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए शेयर देती है कि हम आपको शेयर देंगे, यू बी रिटेन इन द कंपनी। बट अब एक बात सोचो, जो प्राइवेट कंपनी है, एक लाइन में बोलना नहीं चाहता पर बोलूं बीच में। एक बच्चा मैसेज लिख रहा है, प्रॉपर नोट्स कब बनाओगे?
मैं कुछ बोल नहीं सकता, बस फैमिली वाले देखते हैं, ठीक है। सुनो इधर, कैसा ऐसा झोपड़ी ये नहीं बनाना ना, सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हाँ भाई ऐसा, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। सुनो इधर, मैंने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी क्या करना चाहती है, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहती है, तो उनको क्या देती है, शेयर देती है। जब उनको शेयर देती है तो अब एक बात सोचो, प्राइवेट कंपनी के अगर 100 एम्प्लॉय हुए तो 100 बंदे तो यूं ही निपट गए। भाई प्राइवेट कंपनी को मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने अलाउड है, उसमें से 100 तो तुमने एम्प्लॉय निपटा दिए। तो जो एक्चुअल के इन्वेस्टर्स हैं, जो और शेयर होल्डर आने हैं, वो कहां से आएंगे। लॉ मेकर ने इस बात को समझा एंड ही क्रिएटेड अ प्रोविजन कि जब भी हम 200 की लिमिट काउंट करेंगे तो उसमें एम्प्लॉइज मेंबर को काउंट नहीं करेंगे। बिकॉज अगर इनको काउंट करने बैठे तो 200 की लिमिट वैसी क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई। तो इसीलिए इनको काउंट नहीं करते, एम्प्लॉइज आर नॉट काउंटेड। बट कौन से एम्प्लॉय काउंट नहीं होते हैं, सबसे पहला एम्प्लॉय जो अभी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, इसमें बहुत बच्चे प्रॉब्लम में है। कौन से पास्ट एम्प्लॉय की बात हो रही है, इधर सुनो। कोई ऐसा बंदा जो पास्ट में कभी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में था, जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तब उसको शेयर मिले, उसके बाद उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, बट ही कॉन्टिन्यूड टू बी द मेंबर। ऐसे बंदे को भी काउंट नहीं करते। मैं दोबारा बोलता हूं, ही वॉज द फॉर्मर एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय, प्यारा वर्ड एक्स एम्प्लॉय, ठीक है। कौन सा एम्प्लॉय, वेरी गुड, ये याद रहेगा, कौन सा वाला, एक्स वाला एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय पास्ट में एम्प्लॉय था, उसको शेयर कब मिले, वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तब वो क्या था, शेयर होल्डर बना। उसके बाद उसकी एम्प्लॉयमेंट सीज हो गई, बट ही कॉन्टिन्यू टू बी द मेंबर। क्लियर, यस सर। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू करवाऊंगा, नोट मत करना, बाद में टाइम दूंगा 2 मिनट, फटाफट नोट कर लेना, ठीक है। अभी कुछ नोट नहीं करेंगे, ऑनलाइन वालों को भी कसम है नहीं लिखोगे तुम, तुम्हें तुम्हारी जवानी की कसम, ठीक है। लिखो मतलब पढ़ो समझो। एनालिसिस, हाँ देख लो, अगर झूठ बोल के लिखा तो आएगी ही नहीं, सीधा यहां से बुढ़ापा। एनालिसिस ऑफ पॉइंट नंबर 2, फिर ले करो तुम लोग। चलो इधर ध्यान से सुनना। सपोज एक कंपनी है, दैट कंपनी इज प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम है मान लो एके प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है, एके प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें 100 मेंबर्स हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 100 मेंबर्स, ठीक है। 100 मेंबर्स हैं, इसमें से 20 मेंबर्स ऐसे हैं जो मेंबर्स भी हैं प्लस एम्प्लॉय भी हैं। दे विल बी काउंटेड इन 200 और नॉट। इधर मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स, इधर मैं लिख देता हूं काउंटेड इन 200 और नॉट। यस, 20 मेंबर्स हैं प्लस एम्प्लॉय भी हैं। ये 20 बंदे एम्प्लॉय भी हैं और ये 20 बंदों के पास शेयर भी हैं। ये 200 की लिमिट में काउंट होंगे या नहीं, वाई, बिकॉज दे आर द प्रेजेंट एम्प्लॉय। कुछ मत लिखना अभी। बी, ये 20 मेंबर्स ने, दीज 20 मेंबर्स लेफ्ट जॉब बट कॉन्टिन्यूड एज मेंबर। इन्होंने जॉब छोड़ दी पर शेयर अभी भी रख के बैठे हैं। क्या इनको काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अगेन नॉट काउंटेड इन 200 बिकॉज नाउ दे विल बिकम द फॉर्मर एम्प्लॉय। ये एक्सेप्शन नंबर 2 में आ गए, ये वाले 1 में आ गए और ये एक्सेप्शन नंबर 2 में आ गए। क्लियर टू एवरीवन? तीसरा सवाल ध्यान से। नाउ दीज 20 पर्सन
सोल्ड शेयर्स ऑल्सो, अब इन्होंने शेयर भी बेच दिए। अब मेरा सवाल है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से, क्या ये 200 की लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग यस, ये 200 की लिमिट में काउंट होंगे? वेरी गुड, सीधे हाथ उठाओ एकदम। ये 200 की लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे। होंगे वाले हाथ उठाओ। अरे अरे बात है नहीं, ये सामूहिक चर्चा में शुरू किया करो। हाँ वाले हाथ उठाओ, ठीक है। ना वाले, ऐसे कौन से चमत्कारी बच्चे जो बोल रहे हैं हम दोनों में हाथ नहीं उठाएंगे? मतलब गलत है, ये दोनों आंसर गलत है। आंसर इज ये 200 की लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे? अबे लल्लुओं, नॉट एप्लीकेबल। उनके पास शेयर ही नहीं है। जब शेयर ही नहीं है तो 200 में कैसे काउंट कर रहे हो? अरे पर सर, इन्होंने किसी को तो बेचे होंगे, वो काउंट होंगे। मुझे उनका क्या करना, मैं इन 20 की बात कर रहा हूं। ये बंदे 200 की लिमिट में आएंगे नहीं, इनके पास शेयर ही नहीं है। जब शेयर ही नहीं है तो वो मेंबर ही नहीं है। मेंबर ही नहीं है तो इसकी बात क्यों कर रहे हो? इन्होंने हां जिसको बेचे होंगे वो काउंट हो रहा होगा डेफिनेटली, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। मैं क्या जानू कौन है वो, मैं तो इस 20 की बात कर रहा हूं। चलो, इसके बाद फिर इनको लगा कि मालिक थोड़ा सा गलती हो गई, दोबारा से शेयर खरीद लिए। अगेन परचेज्ड दीज 20%, अगेन परचेज्ड द शेयर्स। ये 200 की लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे? कितने लोग बोल रहे हैं यस? यस, वेरी गुड। अब ये 200 की लिमिट में काउंट होंगे। पूछो क्यों? बिकॉज, अरे मैं बताऊंगा, मैंने पैसे लिया भाई। ये 200 की लिमिट में काउंट क्यों होंगे? क्योंकि देखो, मैंने एक्सेप्शन में क्या पढ़ाया था, ये कब काउंट नहीं होते? जब ये पास्ट में एम्प्लॉय थे, they became member while in that employment, they left the employment but continued the membership। जहां इनकी मेंबरशिप इन्होंने छोड़ी, ये एक्सेप्शन से बाहर आ गए भाई। इन्होंने जॉब भी छोड़ दी, उसके बाद इन्होंने शेयर भी बेच दिए। जब सब खत्म हो गया, अब तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना कंपनी के साथ। अब जब ये दोबारा शेयर खरीद रहे हैं तो दे आर अ नॉर्मल शेयर होल्डर, और अगर ये नॉर्मल शेयर होल्डर है तो इनको 200 की लिमिट में काउंट किया जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? पक्की बात है। चलो आगे, यहां तक किसी को कोई डाउट? एवरीवन, मेरे को एक क्वेश्चन कराना है, फटाफट से आ जाएंगे जरा क्वेश्चन पे। आपको बुक मिल गई है? ठीक है, जाते हुए लेके जाना, बाहर आ गई है। ये चलो वो अभी लिखेंगे, रुक जाओ, पहले एक क्वेश्चन तो करें। चलो इधर आओ। अरे ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, नहीं देखा हुआ? चलो, ये तो फाउंडेशन में भी था ना। वाओ, चलो ध्यान दो। क्लियर्ड लॉ इन May 26 बिकॉज ऑफ योर रिविजन, थैंक यू सो मच। सीए बैडी, ये क्या नाम है? थैंक यू। चलो इधर सुनो, मैंने क्या बोला? एक कंपनी है फ्लोरा फौना लिमिटेड, वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी है। इसमें कितने मेंबर है? 230 मेंबर। जिसमें कैसे बाइफर्केशन दिया हुआ है? डायरेक्टर्स आर 50, मतलब 50 ऐसे लोग हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं प्लस मेंबर्स भी हैं। 15 ऐसे लोग हैं जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं प्लस मेंबर हैं। 10 ऐसे लोग हैं जो कंपनी के एक्स एम्प्लॉय हैं और उनको शेयर तब मिले थे जब वो एम्प्लॉय थे। 5 कपल्स ज्वाइंटली हस्बैंड वाइफ के नाम में शेयर ले रखे। 10 लोग हैं, पर ये 10 हैं या 5 हैं? हाँ, और अदर्स 145, तो ऐसा करके 230 लोग हैं। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, कि आपको क्या करना है, ये कंपनी को ना प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है। बट प्राइवेट कंपनी तो बोलती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? 200। तो मेरे को ये देखना है क्या ये कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, देखना पड़ेगा। और अगर करना है तो क्या मुझे मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे? लेट्स सी। क्या मैं बोलूं प्राइवेट कंपनी अगर इसे बना देंगे तो ये 50 तो तब भी 50 ही रहेंगे। दिस 50 विल रिमेन 50। ओके, ये 15 लोग काउंट
ये 10 लोग भी काउंट, ये 10 लोग को काउंट, 5 क्योंकि ज्वाइंट है तो एक काउंट होगा, शेयर होल्डर, ज्वाइंट शेयर होल्डर, तो एक काउंट होगा। और ये 145 काउंट होंगे, तो 145 ये हो गए, 5 ये हो गए, टोटल 50 ये हो गए, तो टोटल कम्स टू 200। यानी इस कंपनी का जो अभी ये शेयर होल्डर का स्ट्रक्चर चल रहा है एग्जैक्टली सेम भी रखूं तो मैं इसको प्राइवेट में कन्वर्ट और मेरे को मेंबर रिड्यूस करने की जरूरत भी। तो कैसे आंसर लिखोगे? सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखोगे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6। अब सेक्शन नंबर नहीं आ रहा था तो तुम्हारी वही एक जो महान लाइन है वो लिखनी है, अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2000। ठीक है, हाँ बस उतना ही आता है ना, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ये हो और उसके आर्टिकल्स में वो 3 चीजें हो और लिमिट। अब एक बात बताऊं, देखो प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल में कितनी चीजें लिखी होती हैं? पहला रेस्ट्रिक्शन, दूसरा प्रोहिबिशन, तीसरा मेरे को ये क्वेश्चन में किस चीज की जरूरत है तो मैं रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन क्यों लिखूंगा, यही चीज समझनी है। अननेसेसरी कोई लेंदी नहीं करना, बीकॉम का एग्जाम नहीं है ये कि शीट के मार्क्स मिलेंगे, क्वालिटी के मार्क्स मिलेंगे। तुमको फालतू में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। रेलेवेंट प्रोविजन का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट। तुम ऊपर लिखते हो हेडिंग रेलेवेंट प्रोविजन, नीचे कहानी लिखने बैठ जाते हो, इररेलेवेंट ही लिखा है उसमें सब। तो रेलेवेंट प्रोविजन मींस व्हाट, जो जरूरी है आपको उतना प्रोविजन लिखो। अब आगे ना ऐसे बड़े बड़े सेक्शन आएंगे जो 2.5 3 पेज के सेक्शन है, तो तुम थोड़ी पूरा 3 पेज का सेक्शन लिखने बैठ जाओगे, उसमें से जो एक पॉइंट यूज हो रहा है आप वो लिखो, उसके हिसाब से अपना आंसर कर दो, काम खत्म। समझे? तो इन्होंने सीधा यहां पे क्या लिखा कि प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल्स में लिखा होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 200। ठीक है सर, और अगर कोई ज्वाइंटली शेयर खरीदता है तो उसे सिंगल मेंबर काउंट किया जाता है। हालांकि 200 की लिमिट में इन लोगों को काउंट नहीं किया जाता। लास्ट में आपने फैक्ट्स एंड एनालिसिस करके बताया कि अगर मैं ऊपर वाला प्रोविजन लगाऊं तो वो लगाकर टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने बैठ रहे हैं? 200। और वो जो 200 है इट इज वेल विद इन द लिमिट ऑफ द प्राइवेट कंपनी, सो वी कैन इजीली कन्वर्ट द प्राइवेट कंपनी विदाउट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मेंबर। सिंपल क्वेश्चन। अभी पहला क्वेश्चन हुआ है, धीरे धीरे आदत बनेगी कि कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना। मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर बोल रहा हूं, पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। इफ यू लाइक थिंक लाइक दैट, तो मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, ठीक है, 16 सीएस के और 16 इसके फाइनल के, इंटर फाइनल मिला के 8 पेपर में क्लियर हुआ हूं मैं। अब 6 वाला नहीं हूं मैं, ठीक है। तो तब इंटर में नो ऑन ही मैं खुश हूं भाई। तो 8 पेपर इंटर में थे, 8 पेपर किसमें थे? फाइनल में। 16वां 16 यहां कितने हो गए? 32 पेपर, 32 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लिखने के बाद बोल रहा हूं। फालतू में शीट भरने पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। टू द रेलेवेंट लिखो, टू द पॉइंट लिखो जितना रेलेवेंट है, फालतू फालतू नहीं लिखना, ठीक है। चलो आ गया उधर, प्राइवेट कंपनी समझ में आ गया पूरा। अब मैं आ रहा हूं किसके ऊपर? लिखो पब्लिक कंपनी। अच्छा ये नोट करना है ना तुमको, ओ जल्दी लिख लो फटाफट। ये कौन था? लिखो फटाफट। सर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ज्वाइंटली शेयर परचेज काउंटेड एज 1, बट पब्लिक कंपनी में ज्वाइंट 1 ही काउंट होता है भैया। बट पब्लिक कंपनी में इसलिए कोई मैटर नहीं करता क्योंकि उधर मेंबर्स की लिमिटेड मतलब लिमिटेड नहीं है ना, अनलिमिटेड होते हैं। लिख लिया? अरे मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। यस शुभम गर्ग। सर ऑनलाइन वालों को बुक कब मिलेगी? आने वाली होगी बेटा। बीच में क्या हुआ था ना, मुंबई में बारिश हो गई थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए यहां से डिस्पैच लेट हुए। आने वाली होगी, डोंट वरी। यस कायरा, अरे बता तो दिया। ये बंदा अब स्पैम, एक तो स्पैम जो तुम करते हो ना, कब मैसेज करा ये शुदीप?
ड्यूरिंग एम्प्लॉई अकाउंट होगा ना रत्नेश, जब वो एम्प्लॉय था उसके पास शेयर थे, उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, शेयर बेच दिए, अब उसके बाद दोबारा शेयर खरीदेगा 200 के लिमिट में काउंट होगा, नॉर्मल शेयर होल्डर है वो। हाँ जी, सी और डी में, हाँ बेच चुके ना शेयर, तो पहले खरीद रहे, बाद बनेंगे तो ही तो मेंबर, खरीदने के बाद। आज हो जाएंगे कनिष्क, पक्का, प्रॉमिस, सच्ची कसम से। लिख लिया? अले यार अरे भाई, प्राइवेट कंपनी डिबेंचर तो इशू कर ही सकती है, पब्लिक इशू थोड़ी ला रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट से कर रही है, पब्लिक इशू तो डिबेंचर का भी नहीं ला पाएगी प्राइवेट कंपनी। दो सौ लोगों को आप डिबेंचर इशू करते रहो तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। दैट इज नॉट अ पब्लिक इशू। नहीं आकर्ष, फिर नहीं होगा, बिकॉज वो प्रेजेंट में आ जाएगा ना, फिर नहीं होगा। सुपर चेस आर्मी बोल रहा है कि सर इतना लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। मैं बुक को अगर दोबारा नोट्स में लिखवाऊंगा तो फिर बुक क्यों दूं? जो तुमको बुक मिली है उसका क्या करना है? उस पर क्या बड़ा पाव खाने रखे? दिस इज द हैंड रिटन नोट्स, इसको पढ़ो, इससे रिकॉल करो, गो टू दैट बुक एंड रीड दैट सेंटेंस कि उसमें लॉ कैसे लिखा हुआ है, और इतना सेंटेंस फ्रेमिंग तो करना पड़ेगा, ठीक है, इंटर में हो, और वो भी सीए। चले? नहीं मधु, अलग अलग है। चलो अब इधर ध्यान दो, अब लिखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी। इससे प्यारी डेफिनेशन नहीं आई कोई, मैं बता रहा हूं। सर व्हाट इज पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, लिखो, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये तो हमको पता है, चलो सर, एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 40 लड़के हैं, इसका मतलब 60 लड़कियां हैं ना, कॉमन सेंस, ठीक है, बस आगे मत बोलना, तुम नॉर्मली रखो। तो पब्लिक कंपनी क्या है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स में वो 3 चीजें ना हो तो वो कौन सी है? पब्लिक। भाई जिसके आर्टिकल में वो 3 चीजें हैं वो प्राइवेट है, पर जिसके आर्टिकल में वो 3 चीजें नहीं है वो क्या है? पब्लिक। यानी आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल में आरपीएल है, आरपीएल मतलब मुंह खोलो, मुंह 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 मुंह, आरपीएल, अगर वो है इट इज अ, पर अगर वो नहीं है तो ये सिंपल है। अब आगे सुनना, इट इंक्लूड्स, ये ऐसा लिखो, प्लस मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो जो प्रिस्क्राइब्ड होगी वो होगी। क्या अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब्ड है? नो। तो कितने भी रुपए से बना सकते हैं? यस सर। बट पब्लिक कंपनी का एक सेकंड पार्ट और है, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, अब एक सेकंड पार्ट और है। क्या है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। लिख के छोड़ दो और सामने देख लेना। अब पब्लिक कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी।
बोलता है अगर कोई एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो फिर वो प्राइवेट कंपनी को माना जाएगा एज इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी, और आपके ऊपर लॉ पब्लिक की तरह अप्लाई होगा, यानी यू विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। सिंपल पॉइंट। अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पर सर आप ये तो समझ में आ गया, बट आप हमें ये बता दो अब कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, क्योंकि ये वाले लाइन जो है ना ये तभी अच्छे से समझ में आएगी जब मुझे सब्सिडरी का मीनिंग क्लियर होगा। सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सर पब्लिक कंपनी का टॉपिक खत्म हो गया? नहीं, सब्सिडरी कंपनी में एक क्लास चीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस टॉपिक पे वापस आऊंगा और फिर कुछ पूछूंगा। ठीक है, तो जहां पर आपने ये लिखा है ना इसके नीचे लगभग आप आधा पेज छोड़ के चलना, ठीक है, जिसमें आप 8 या 10 लाइन छोड़ दो। इतना स्पेस छोड़ दो। ये कब करेंगे? जब हम सब्सिडरी पढ़ लेंगे उसके बाद। चलो बस इधर ध्यान देंगे। अब यहां पर लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी एंड सेक्शन 2 क्लॉज 84 सब्सिडरी कंपनी। दिमाग खुला रखना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 2 क्लॉज 46 सब्सिडरी कंपनी, 2 क्लॉज 84 सॉरी 2 क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी, 2 क्लॉज 84 सब्सिडरी कंपनी। मैं कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है, मेरी बात को इधर ध्यान से सुनो। मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं इधर भी देख रहा हूं और इधर भी देख रहा हूं। ठीक है, सिर्फ सुनना और समझना, लिखवा दूंगा अभी आराम से। एक कंपनी सब्सिडरी कब बनती है? अगर कोई एक कंपनी किसी कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड करती है। रुक जाओ, आराम आराम से। कोई कंपनी किसी कंपनी का कितना होल्ड करती है? मोर देन 50% वोटिंग पावर। मुंह मत खोलना, हाथ उठाना। मोर देन 50% वोटिंग पावर का मतलब कितना परसेंट वोटिंग पावर होल्ड करना है? मुंह नहीं खोलना है। मैंने पूछा मोर देन 50% मतलब कितना? रेज योर हैंड। एकदम चुप, बोलना नहीं है, हाथ उठा लो। सपोज मेरी कंपनी है, मेरे को प्रिज्यूम करो मैं कंपनी हूं, यू ट्रीट योर सेल्फ एज अ कंपनी। ये कंपनी आप में मोर देन 50% होल्ड करेगी, यू बिकम द एंड आई बिकम द सिंपल। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं 50 से ज्यादा मतलब कितना? यस मैम, यस मैम, यस सर, वेरी गुड। 51 और मोर, वेरी गुड। यस सर, नो आइडिया। 50 पॉइंट, वेरी गुड। ऑनलाइन पे बिदुर ने बोला 50% प्लस 1 शेयर। गॉड्स प्लान बेबी, एक तो भाई तू नाम बता यार पहले। 50.01, 50.01। दिशा गुप्ता ने बोला 51, नक्षत्र ने बोला 51.01। वाह। उज्जवल ने बोला 1/5 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बोली लगाओ बेटा, और ऊपर जाओ। हाँ, 2 क्लॉज 87 है, सॉरी 2 क्लॉज 84 तो शेयर है। सुनो, व्हाट इज 50% से ज्यादा? यार व्हाट इज 50% से ज्यादा? मोस्टली बच्चों को लगता है 50% से ज्यादा मतलब 51। नो, इट्स रॉन्ग। एक्चुअली में दैट गाय वॉज एब्सोल्युटली राइट। 50.01। इनफैक्ट मैं बोलूं 50.001% भी हुआ ना, वो 50 से ज्यादा है। कैसे? मेरी बात सुनो। 1 लाख कंपनी के इक्विटी शेयर हैं। जिन बच्चों ने बोला 51% शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे, तो आपके पास 51% वोटिंग पावर आएगी। तो अगर मैं बोलूं 51% लूंगा, इट मींस 1 लाख का 51% 51,000 होगा।
आप बोलते हो 50% से ज्यादा मतलब ये, भाई अगर किसी कंपनी ने तुम्हारे 50,000 एक शेयर भी ले लिया ना, तो भी उसके पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर आ गई है। मोर देन 50 का मतलब 51 नहीं होता, मोर देन 50 का मतलब होता है 50% प्लस 1 शेयर। एक शेयर भी ऊपर हुआ ना, वो आपको 50% से ज्यादा वोटिंग पावर देगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आज के बाद कभी नहीं बोलना 50% से ज्यादा मतलब, अगर यही होता तो लॉ मेकर लिख के क्या देता, 51% लिखो। 51% नहीं है, 50 से ज्यादा, एक शेयर भी ज्यादा हुआ, इट इज मोर देन 50। बात समझ में आ गई? अब लिखो मेरे साथ 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी कंपनी। सर सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी मींस, बातें नहीं बेटा, मींस अ कंपनी। सब्सिडी, हेलो, सब्सिडरी कंपनी क्या होनी चाहिए सबसे पहले तो? सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, मतलब अगर कोई कंपनी इसका 50% से ज्यादा वोट, हेलो सर, किसका 50% से ज्यादा? देखा, इधर ध्यान देना भाई, यही बोल रहा हूं, मत लिख अभी, मेरी बात सुनो। अगर कोई कंपनी, इस कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, दिस कंपनी बिकम द सब्सिडरी, दैट कंपनी विल बिकम द, पर ये कंपनी का सबसे पहले कंपनी होना जरूरी है। सब्सिडरी तो तब बनोगे जब, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, इन विच होल्डिंग कंपनी, वेरी गुड। पीयूष बोल रहे हैं फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, 10 मिनट दे अभी ना, फाउंडेशन के धुएं निकले। सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी ए कंट्रोल द composition of board of director। बी, एक दो लाइन छोड़ देना। बी एक्सरसाइज मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। आगे लिखना ईदर on its own or together with one or more subsidiary। एक बारी पूरी नोटिंग करा के छोड़ दूं, फिर समझते रहेंगे, क्या बोलते हो? है ना, लिख के छोड़ देते हैं पूरा, जो सब्सिडरी का लिखना है लिख लो पहले पूरा एक बार, फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बनवाऊंगा। यहां लिखो एक प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या होता है अभी बताता हूं। प्रोवाइडेड दैट होल्डिंग कंपनी shall not have layers of subsidiary। सब्सिडरी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सबसी। पेपर में सबसी लिख सकते हैं, इधर देखो, अगर लिखा तो ये हाथ काट के ना दूसरे वाले हाथ में रख दूंगा, ठीक है? चॉइस इज योर्स। नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी, तो फिर आप क्यों लिख रहे हो? मेरा हो गया है, ठीक है? नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये लिख के छोड़ देना है, अभी समझेंगे। इसके नीचे लिखो एक एमसीए का सर्कुलर। सॉरी यार, हमको एक्ट पढ़ना था, ये सर्कुलर वर्कुलर शुरू में बोला था ना, लॉ पढ़ना है, एक्ट नहीं पढ़ना। व्हाट इज द लास्ट वर्ड? लास्ट वर्ड इज सबसी बाबू, सबसी। सबसी मतलब होता है सब्सिडरी, ठीक है? एमसीए सर्कुलर। while determining होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, एचएस का मतलब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, शेयर्स हेल्ड इन, ये देखो ये एकदम फेयर नोट्स बन रहे हैं, ठीक है? फिड्यूशरी कैपेसिटी
इज नॉट काउंटेड। ये आप लिख के छोड़ दो। और अब इसके बाद आने वाला एकदम मजा, वो बंदा मेरे को चाहिए पीयूष राजपुरोहित। तेरा नाम याद है मेरे को, तू आंसर नहीं लिखाना अगर तूने तो तू गया। आकाश बोल रहा है सब्सी इज इक्वल टू सब्जी। वेरी गुड बेटा। चलो सुनेंगे इधर। ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या लिखवाया, प्रोवाइजो और सर्कुलर अभी दोनों छोड़ दो, इधर ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपको ये एनालाइज कराऊंगा, फिर हम ये वाले पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। ये क्या बोलता है, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी। सुनो इधर, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या करती है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती है। यानी अगर सपोज मैं आपकी कंपनी में, मैं मतलब आई एम ऑल्सो अ होल्डिंग कंपनी, शुड ऑल्सो बी अ कंपनी, आप भी, तो ये कंपनी अगर सामने वाली कंपनी में क्या करती है, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, दिस बिकम क्लियर है यहां तक। एग्जाम्पल बनाना शुरू करते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1, एक कंपनी है जिसका नाम है करल लिमिटेड। शॉर्ट में आई विल राइट के लिमिटेड, बातें नहीं। एक कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड, शॉर्ट में टी लिमिटेड। करल लिमिटेड टाटा मोटर्स लिमिटेड का मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो मैं बोलूंगा करल लिमिटेड बिकम द होल्डिंग कंपनी, टाटा मोटर लिमिटेड बिकम द सब्सिडरी कंपनी। मेरी एक बात मानोगे, मैं अब जो एग्जांपल बनाने वाला हूं ना, मैं बार बार कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि सेम एग्जांपल में सेम एरो में बस मैं परसेंटेजेस चेंज करूंगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट विद मी, ठीक है। तो समझने पे ध्यान दो, बाद में घर जाके नोटिंग कर लेना नोट से, ठीक है। इधर सुनो, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसी क्लास खत्म होगी मैं नोट्स डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल तुमने ज्वाइन कर लिया था? फेस टू फेस वालों के लिए अभी मैं इधर क्यूआर लगा दूंगा, और ऑनलाइन वाले जो तुम वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ वहां पे, ठीक है, वहां पे मिलेगा आपको। इधर सुनो, एग्जाम्पल नंबर 2 सुनना। के लिमिटेड जो है वो टी लिमिटेड में, अच्छा टी लिमिटेड के ना 100 इक्विटी शेयर्स हैं और 100 प्रेफरेंस शेयर हैं। के लिमिटेड होल्ड्स 100 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट और नॉट? चलो 100 प्रेफरेंस प्लस 20 इक्विटी शेयर ऑल्सो, यस। 120 शेयर भाई, 200 शेयर है, 200 में से 120 ये कंपनी होल्ड कर रही है, 60% होल्ड कर रही है, तो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं बनेंगे। 50 से ज्यादा होता है 60 भैया। वोटिंग पावर इक्विटी शेयर में होती है, प्रेफरेंस शेयर में नहीं होती। शेयर होल्ड नहीं करने, वोटिंग पावर होल्ड करनी है। ओ, बात समझ में आई? क्या होल्ड करना है? मुंह खोलो। शेयर होल्ड करने से कुछ भी नहीं होगा। ओके आंटी, ठीक है, लिखो नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बिकॉज वोटिंग पावर इज लेस देन 50%। या ऐसे लिखो, वोटिंग पावर इज नॉट मोर देन 50%। वोटिंग पावर 50% से ज्यादा नहीं है। वाओ। एग्जाम्पल नंबर 3, रेडी? थोड़ा सा लेवल अप करें। एक कंपनी है के लिमिटेड, एक कंपनी है टी लिमिटेड, एक और कंपनी है जिसका नाम है सी लिमिटेड। क्या नाम है? सी लिमिटेड, ठीक है।
के लिमिटेड टी लिमिटेड में 40% वोटिंग पावर होल्ड करता है, के लिमिटेड सी लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर होल्ड करता है. माई क्वेश्चन टू यू, टी इज सब्सिडरी ऑफ के. रुक तो जाओ. नो. सी इज सब्सिडरी ऑफ के. फिर वही बात है, लुको ना, भी पूछूंगा. टी इज सब्सिडरी ऑफ सी. चलो अब आंसर कर रहे हैं. हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सी के की सब्सिडरी है? यस. कैसे? बिकॉज के सी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है. क्लियर? हाँ सर. वेरी गुड. लिखो. यस. क्या टी के की सब्सिडरी है? नहीं. क्यों? टी के अंदर के 40% होल्ड करता है, 50 से ज्यादा होल्ड नहीं करता. तो टी इज नॉट द सब्सिडरी ऑफ के. आंसर इज नो. और टी सी की सब्सिडरी है? एब्सोल्युटली नो. दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है. क्लियर एकदम? किस किस को समझ में आ गया? किस किस को इजी लग रहा है? वेरी गुड. एग्जाम्पल नंबर 4. हम सर इतने अच्छे बच्चे हैं, आप कितनी बार भी ऐसा लिखोगे ना, हम लिख लेंगे. थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको. मैं आपको बोल रहा हूं, मत नोटिंग करो अभी मेरे साथ, बाद में नोट करना. सी लिमिटेड टी लिमिटेड में 12% वोटिंग पावर होल्ड करता है. पेन रख दो नीचे, वरना खाक कुछ समझ नहीं आएगा. रख दो, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. सी के की सब्सिडरी है. मुश्किल वाला मैं बताऊंगा हमेशा. यस. सी इज द सब्सिडरी ऑफ के, बिकॉज के लिमिटेड सी लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर होल्ड करता है, विच इज मोर देन 50%. सो यस, सी इज द सब्सिडरी ऑफ के. बोलो आया ना? क्या टी के की सब्सिडरी है? टी इज द सब्सिडरी ऑफ के और नॉट? आंसर इज यस. कैसे? इधर सुनना. के खुद कितना होल्ड कर रहा है? इधर देखो, इधर देखो. मैम, ये बाद में करना है, ठीक है? अभी छोड़ दो ये सब कुछ, इधर ध्यान दो. अलग ही चल रहा होता है क्लास के अंदर. कोई फोन में लगा हुआ है. बाद में, ठीक है? इधर सुनो. अभी के लिमिटेड टी लिमिटेड में कितना होल्ड करता है? तो के डायरेक्टली टी में कितना होल्ड कर रहा है? सपोज यू आर टी, आई एम के, ठीक है? मैं आप में कितना होल्ड कर रहा हूं? पर मेरी एक सब्सिडरी है, वो तुम में कितना होल्ड कर रही है? तो जो मेरा है वो तो मेरा ही है, जो मेरी सब्सिडरी का है वो भी मेरा ही है. बिकॉज सब्सिडरी इज कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड कंपनी. तो मेरी जो होल्डिंग है आपकी कंपनी में, दैट इज माई होल्डिंग. बट होल्डिंग मतलब शेयर होल्डिंग. मेरी जो शेयर होल्डिंग आपकी कंपनी में है, वो तो मेरी शेयर होल्डिंग है ही है. प्लस मेरी सब्सिडरी जो आपकी कंपनी में होल्ड करती है, वो भी मेरी शेयर होल्डिंग के साथ क्लब हो जाता है. क्या बोला मैंने? वो भी मेरे साथ क्लब हो जाता है. तो एक्चुअली में के इज होल्डिंग इन द टी लिमिटेड 40% खुद से और 12% अपनी सब्सिडरी के थ्रू. यही ऊपर लिखा था कि आप 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करने चाहिए, चाहे खुद या चाहे अपनी किसी सब्सिडरी के थ्रू. क्लियर? तो ये 40 है या 40 प्लस 12 है? तो 40 प्लस 12 इज 52. आई विल से यस. बट मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मेरी बात सुनना. मीत जो बंदा है ना, ये गदर, इसका नाम है मीत गदर, और ये गदर मचाए हुए है चैट के अंदर, ठीक है? बोलता है पब्लिक कंपनी कभी सब्सिडरी होती ही नहीं है सर. पहली बात. वेरी गुड बेटा, तू एक बार क्लियर कर ले, मैं तेरे से ही लॉ पढ़ने आऊंगा. सुनो, टी इज द, कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी सुनने पे ध्यान नहीं है, कुछ भी लिख रहा है. पब्लिक कंपनी सब्सिडरी होती ही नहीं है. वाओ, वेरी नाइस बेटा, ध्यान से सुनेंगे. टी जो है ये सी की सब्सिडरी है. क्यों? अब एक बच्चे ने पता क्या दिमाग लगाया, सी टी में कितना होल्ड करता है? मतलब सपोज आई एम सी, मैं टी में कितना होल्ड करता हूं, तो के कितना होल्ड करता है?
उसका 40 मेरे साथ जोड़ दो। अबे चल, ऐसे थोड़ी होता है। देखो, मैं जितना कमाता हूं, मेरे पापा जितना अर्न करते हैं, मेरे पापा की अर्निंग, मेरे पापा की इनकम, किसकी इनकम? मैं जितना कमाता हूं वो भी किसकी? दिस इज पॉसिबल। पर मैं ये बोलूं जो पापा कमाते हैं वो भी मेरा मेरा है, पापा का है, बट पापा के एंगल से पापा वाला पापा का है और मेरा वाला भी। तो अपसाइड क्लबिंग है, डाउनसाइड क्लबिंग कभी भी मत कर देना। ये मत बोलना मैं इस कंपनी में इतना होल्ड करता हूं, मेरी होल्डिंग इतना होल्ड करती है, मेरे साथ जोड़ दो। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे सुनेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, ध्यान से। अब जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सीटी में 52% वोटिंग पावर होल्ड करता है। मुश्किल वाला मैं, आसान वाला तुम। रुक जाओ। सी जो है के की सब्सिडरी है, हां। टी के की सब्सिडरी है, हां। अब मेरा क्वेश्चन, टी सी की सब्सिडरी है, यस और नो? टी सी की सब्सिडरी है, यस और नो? आंसर इज यस। कैसे? सर सी जो है ये इसमें कितना होल्ड करता है? 52, डायरेक्टली 52 है, सब्सिडरी है। वेरी गुड। पर टी के की सब्सिडरी कैसे बन गई? अच्छा, 40 ये हो गया, 52 ये हो गया, टोटल बिकम्स, है ना। अब मैं तुम्हें एक और नई चीज समझाता हूं। अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया जाए, के सी में कितना होल्ड करता है? सी टी में कितना होल्ड करता है? तो कहने से टी इज द सब्सिडरी ऑफ सी इज द सब्सिडरी ऑफ, तो टी इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ के। बात समझ में आई? ए इक्वल टू बी इक्वल टू, तो देयरफॉर ए इक्वल टू, बस वैसा ही कुछ है। मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी इज ऑल्सो माई सब्सिडरी। तो ये वाले पॉइंट में ऐसा क्लबिंग करके तो बन ही रहा है रिलेशन, बट अगर आप देखो तो ऐसा चेन वाइज रिलेशन भी बन रहा है कि मेरी सब्सिडरी की जो सब्सिडरी है वो भी मेरी क्या है? सब्सिडरी है। इसको बोला जाता है चेन होल्डिंग सब्सिडरी। क्या बोलते हैं? मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी। क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पर मैं बोलूंगा यस सर, ये पॉसिबल है। टी इज द सब्सिडरी ऑफ के बिकॉज ऑफ चेन होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। क्लियर? यस सर। मैथ्स कहां से आ गया? हां बिल्कुल। अब इधर सुनेंगे ध्यान से। वेरी गुड। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? क्लियर है सर। अब इधर सुनेंगे जरा मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल नंबर 6। एक कंपनी है एच लिमिटेड, ठीक है। इसकी 4 सब्सिडरी हैं, S1, S2, S3, S4। ये कितनी लेयर्स हैं? एक लेयर है या 4 लेयर है? एक लेयर है या 4 लेयर है? कितने लोग बोलते हैं एक लेयर है? कितने लोग बोल रहे हैं 4 लेयर है? वेरी गुड। आंसर लिखो। दिस इज 4 लेयर्स। दिस इज 1 लेयर। एक लेयर का मतलब होता है एक लेवल, उस पे एक सब्सिडरी भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। 4 लेयर कैसे बनेगी अगर मैं बनाऊं तो इट विल बी लाइक एच लिमिटेड, एच के नीचे S1, S1 के नीचे S2, S2 के नीचे S3। ये 3 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? 3। 1 2 3, 3 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी है। पर सर ऐसे तो कितनी भी लेयर अलाउड होती है क्या? नहीं।
पहले अलाउड होता था। पहले यही सब के पंगे के चक्कर में कंपनी क्या करती थी, पैसे का फंड का डाइवर्जन कर देती थी, ऐसे चेन बना बना के, ये इसकी सब्सिडी, फिर उसकी, फिर उसकी, फिर उसकी, पैसा घूम के कहां जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो फिर ये मना कर दिया गया और रेस्ट्रिक्शन डाली गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर कितनी हो सकती है, 2। सो सिर्फ आप जब सब्सिडी बनाओगे तो कितने तक बना पाओगे, 2 तक। सो ये जो आपने लिखा था ना, होल्डिंग कंपनी शैल नॉट हैव लेयर्स बियॉन्ड द नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो कितना नंबर प्रिस्क्राइब किया गया है, 2 लेयर्स। लिख लो इसको, 2 लेयर्स। आपको 2 लेयर तक सब्सिडरी बनाना अलाउड है, उससे आगे अलाउड नहीं है। नमीरा शेख, यस, मिनिमम 2 नहीं बेटा, मैक्सिमम 2 लेयर्स, मिनिमम 2 नहीं होता। लिखा। अगला क्वेश्चन पूछूं, पक्का आंसर दे पाओगे? ये लिख लिया 2 लेयर्स। एग्जाम्पल, अगर नहीं नोट कर रहे कोई नहीं, बाद में नोट कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 7, एक कंपनी है के लिमिटेड, ये टी लिमिटेड में 0% होल्ड करती है, ठीक है। के लिमिटेड की 2 सब्सिडरी हैं, S1 S2। इसमें इसका 60% वोटिंग पावर है, इसमें इसका 55% वोटिंग पावर है, तो दोनों सब्सिडरी हैं इसकी। हाँ भी ब्रेक दे रहा हूं, रुक जाओ। S1 लिमिटेड टी लिमिटेड में 23% होल्ड करता है और S2 लिमिटेड टी लिमिटेड में 40% होल्ड करता है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, टी इज सब्सिडरी ऑफ के और नॉट? ऑनलाइन वाले, टी इज सब्सिडरी ऑफ के और नॉट? एक बंदे का नाम है जेलेनाकी, जापान के बच्चे भी पढ़ते हैं, बोलता है फंस गया बकरा। हाँ जी, ये सबसे पहले करेक्ट आंसर किसने दिया, रिद्धि गोयल। फिर उसके बाद वीरेंद्र, यस यस, तन्वी यस, आयुष यस। सर ये क्या है, सब्सिडरी है। क्यों सब्सिडरी है? क्योंकि 1 और मोर सब्सिडरी के थ्रू आप इसमें कितना होल्ड कर रहे हो, मोर देन 50। अब एक बात सोचने वाली है, क्या हो गया, 2 कॉन्सेप्ट आती ओवर एक्साइटेड हो जाते हो ना। अब देख तेरा भाई, सब्र रखो, सारा भरोसा टूट जाएगा अभी। के इसमें कितना होल्ड करती है, तो खुद की होल्डिंग ही नहीं है इसमें, बट अपनी सब्सिडरीज के थ्रू कितना होल्ड कर रही है, मोर देन 50, इट विल बिकम अ सब्सिडरी। ठीक है सर, ओके सर। क्या ये लेयर वाला कॉन्सेप्ट है? नो, इट्स नॉट लेयर वाला कॉन्सेप्ट। मैं एक कंपनी हूं के लिमिटेड, मेरी 2 सब्सिडरी हैं, ये 2 सब्सिडरी मिलाकर उस कंपनी का कितना होल्ड कर रही हैं, 50 से ज्यादा, इट बिकम्स माय सब्सिडरी। इट्स नॉट चेन वाला कॉन्सेप्ट या लेयर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोर देन 50 थ्रू 1 और मोर सब्सिडरी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, फूक फूक के कदम रखना। एग्जाम्पल नंबर 8, जिसने लास्ट के 3 एग्जाम्पल का, 3 भी नहीं, 2 एग्जाम्पल का आंसर दिया, बट लास्ट के 2 है, 8 और 9, तो मैं मान लूंगा तुमको टॉपिक समझ में आ गया, उसके बाद ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, करण जो है ये टी लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर होल्ड करता है। क्वेश्चन, टी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ करण और नॉट? हाँ जी, टी लिमिटेड इज सब्सिडरी और नॉट? कितने लोग बोल रहे हैं यस? मेरा आंसर हां है। किसका आंसर नो है? नो, आंसर इज नो, बिकॉज सब्सिडरी कंपनी तब सब्सिडरी कंपनी बनती है जब होल्डिंग कंपनी उसमें क्या करे, होल्ड करे। ये कंपनी नहीं है। करण तो कौन है? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल तुम्हारी कंपनी का अगर 50 से ज्यादा होल्ड करता भी है, तुम उस इंडिविजुअल के सब्सिडरी नहीं हो, वो तुम्हारा होल्डिंग नहीं है। पापा कंपनी होती है, पापा इंडिविजुअल नहीं है।
मतलब पेरेंट कंपनी कौन होनी चाहिए? कंपनी। इधर कंपनी का पापा कौन है? इंडिविजुअल। तो दिस इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। हाँ लिखा? तेरे को हाँ तेरे को ही बोल रहा था मैं, पीछे ना। यस, चलो लास्ट। सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। ऑनलाइन पे क्या भर के आंसर आए? करण प्राइवेट है या पब्लिक? बहुत बढ़िया बेटा। ये था कौन ये बदतमीज इंसान बोलता है करण प्राइवेट है या पब्लिक? रुको, इस बंदे का नाम है हमजा। चलो सुनो, नालायक करण इंडिविजुअल है, मैं एक इंडिविजुअल बंदा। आदमी प्राइवेट पब्लिक कैसे होता है बे? बदतमीज। इधर सुनो, क्लास क्वेश्चन। एक कंपनी है केके लिमिटेड। मैं तो वो देख के शक पका गया भाई कि एक बच्चे ने लिख दिया कि पब्लिक कंपनी सब्सिडरी नहीं बन सकती। मतलब हंसने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात यह है कि किस हद तक का गलत पता है। मतलब सीरियसली मेरे को यह समझ नहीं आ रहा। मेरे को लगता था कि मैं इंटर से स्टार्ट करूंगा सो आई कैन मेक पीपल बेटर। अब मुझे लग रहा है और ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा कि भाई पब्लिक को क्या नहीं आती, सब्सिडरी नहीं बन सकती। ओए बाप रे। सुनो, एक ना मूवी आई थी अनिल कपूर की। उस मूवी में क्या हुआ था, वो डॉक्टर होता है, ठीक है? तो वो डॉक्टर होता है बंदा और एक पेशेंट का इलाज कर रहा होता है। मूवी उसी पे बेस्ड है। एंड में क्या होता है, अनिल कपूर पागल हो जाता है और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। सेम सिचुएशन क्लास की है। मैं एकदम बढ़िया आया हूं और मेरे सामने, समझ गए ना तुम, बैच का एंड होते तक मुझे ना अपना बहुत खतरनाक कुछ लग रहा है कि पता चले अगला बैच बंदा ले ही ना पाए। सुनो इधर, केके लिमिटेड जो है एक कंपनी है जिसका नाम है, ध्यान से सुनना, एप्पल आईएनसी, इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस। बाहर की कंपनी है एप्पल इन, और कहां इनकॉर्पोरेट हुई? यूएस में। केके लिमिटेड इसका 60% वोटिंग पावर होल्ड करती है। क्वेश्चन, एप्पल आईएनसी इज सब्सिडरी ऑफ केके और नॉट? हाँ जी, ये सब्सिडरी है या नहीं है? कितने लोग बोल रहे हैं ये सब्सिडरी नहीं है? ना वाले हाथ उठाएंगे। देखो तुम लोग कभी भी क्लास के बेसिस पे अपने हाथ को नीचे मत रखा करो, ठीक है? किसको लग रहा है नहीं है? वेरी गुड। मम्मी की कसम किसको लग रहा है नहीं है? हाथ उठाओ। एक और उठा, वेरी गुड। और उठेंगे ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। लड़कियों के हाथ ऐसे उठते हैं, दोनों तरफ सेफ खेलती हैं भाई। ऐसे हाथ उठाएंगी, ठीक है? अब मैंने बोल दिया कि ये आंसर सही है तो मेरा हाथ तो उठा हुआ था। मैंने बोल दिया आंसर गलत, मैंने कब कुछ बोला है? तो उनका हाथ ही नहीं उठा, समझे? सेफ खेलती हैं भाई। थप्पड़ खाओगे? हाँ जी। कितने लोग बोलते हैं नो? वेरी गुड। ये जितने लोग नो बोल रहे हैं, संख्या बढ़ गई है। इनके दिमाग में क्या आ रहा है मैं बताता हूं। बाबा करण ये सोच रहे हैं कि सर सुनो, देखो सब्सिडरी कंपनी होने के लिए ऑनलाइन पे भी बहुत सारे बच्चे नो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना डिपेंड्स। उनको अभी बताता हूं, डिपेंड्स हो, ये चल नहीं रहा। अबे सुनो, मैं अभी देख लूंगा उसका। इधर सुनो तुम। शिट यार जी, ये जो नो वाले, चलो मैं बताता हूं। नुकसान हो गया, चलो ठीक है, देखी जाएगी। अभी बात तो सुनो, पढ़ तो लो अब। तो जो नो वाले हैं ना, नो वालों का रीजन क्या पता है? उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर आपने बोला था सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी। पहले तो वो कंपनी होनी चाहिए, और कंपनी का मतलब क्या होता था? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट।
और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो ये जो एप्पल आईएनसी है ये तो यूएस में इनकॉर्पोरेट हुई है, इसका मतलब ये इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, इसका मतलब ये कंपनी ही नहीं है। और अगर ये कंपनी ही नहीं है तो ये सब्सिडरी भी नहीं बन सकती। यही आंसर था, नो वालों का रीजन यही है, बट आंसर इज ये सब्सिडरी है। पूछो कैसे? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो। सिर्फ इस सेक्शन के लिए बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड भी कंपनी वर्ड में जोड़ा जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा वो भी बताऊंगा अच्छे से क्या होता है, बट बॉडी कॉर्पोरेट में कौन सी कंपनीज कवर होती हैं? जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं इंडिया के बाहर। इस सेक्शन के लिए कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडेड माना जाएगा। क्यों किया गया उसका रीजन देता हूं। अगर ऐसा ना करते तो सोचो कभी हम बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट ही ना कर पाते, बाहर वाले यहां इन्वेस्ट नहीं कर पाते, फिर तो कभी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बन ही नहीं पाता, क्योंकि लॉ बीच में आ जाता। वो क्या बोलता? सब्सिडरी कंपनी मीन्स और तुम कंपनी तो हो ही नहीं। बोलो हाँ है ना? तो इसीलिए फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंपनी वर्ड इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। तो आई विल से यस इट इज अ सब्सिडरी कंपनी। भगवान प्लीज। शट अप। कुछ नहीं, वो ऑनलाइन में वो पूछ रहा था कि ये नोट करना है या नहीं करना, वो पूछ रहा। सर एलएलपी भी इंक्लूडेड है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट पे आने दो, सब पता चल जाएगा। ठीक है, अरे कुछ तो चला ना यार, ये क्या हो गया यार। चलो मेरी बात सुनेंगे कोई बात नहीं, अभी नहीं लिख पा रहे। यहां तक की बात क्लियर हो गई? यस और नो? हाँ यस मैम। सेवेंथ वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो। सेवेंथ वाले में यह है कि एक कंपनी है, वो डायरेक्टली सामने वाली कंपनी में कितना होल्ड कर रही है? 0। बट उस कंपनी की 2 सब्सिडरीज हैं, वो सब्सिडरीज उसमें कितना होल्ड कर रही हैं? बेटा वो तो मैं उसमें कितना होल्ड कर रहा हूं ना। मेरी जो 2 सब्सिडरी है, मैं एक में 60 और दूसरे में 55 होल्ड करता हूं। दे बोथ आर माई सब्सिडरी। नाउ दे आर होल्डिंग इन दैट कंपनी कितना? 23 एंड 40। सो आई एम होल्डिंग इन दैट कंपनी 63 इनडायरेक्टली वाया माई सब्सिडरी, सो दैट विल ऑल्सो बी माई सब्सिडरी। बट ये चेन नहीं है, सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं है। अगर आप नोट करो, क्या टी लिमिटेड S1 की सब्सिडरी है? नो। T1 और TS2 की सब्सिडरी है? नहीं। समझ में आ गई बात? चलो अब नॉर्मल लॉस हो गया। चलो इधर ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, मैं लिख नहीं पा रहा बट ऑलरेडी, बस बात है नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वहां पर अपन कर लेते कवर। यहां तक अपन ने लास्ट करा था। यस, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंपनी वर्ड इंक्लूड्स द वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट। यस सर। क्या ये आईपैड की है? हाँ लाना। देख 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 कितने गंदे लोग हो भाई। पहले मैं ये देख लूं ये सपोर्ट कर रही नहीं कर रही। सेकेंड जनरेशन है नहीं, फिर तो करेगी नहीं। मेरा आईपैड भी सस्ता हो सकता है ना भाई। नहीं कर रही है। नहीं कर रही, नहीं करेगी, नहीं करेगी वो सपोर्ट। सेकंड जेन करती है इसमें। सुनो, चलो कोई नहीं, इधर सुनो। अब एक सर्कुलर दिया था, एक सर्कुलर लिखा हुआ था सब्सिडरी कंपनी के नीचे। वो क्या लिखा था कि अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप निकाल रहे हो
तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप निकालते समय क्या करना पड़ेगा, जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में आप होल्ड करते हो वो काउंट नहीं होता। अब फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिड्यूशरी? फिड्यूशरी वर्ड का मीनिंग होता है ट्रस्ट। क्या होता है? जैसे मान लो कहानी के सही पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविक परिस्थिति को लेना देना नहीं है और हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मान लो मेरे पास अभी बैग में 50 लाख रुपए हैं, मान लो, ठीक है। कितने लाख रुपए? 50 लाख। वो तो दिख गया पेंसिल से सुनो, मेरे पास, अरे पेंसिल नहीं टूटी एक्चुअल में, मेरी वाली कौन सी है, जो ये इसका ये होता है ना ऊपर वाला, ये क्रैक हो गया है, तो इसकी वजह से वो चल नहीं रहा। बट ठीक है, चलो सुनो, मेरे बैग में कितने रुपए पड़े? 50 लाख। मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल है, पर चले नीचे कोई सुपारी दे दे। 50 लाख रुपए पड़े हैं बैग में। अब क्या हुआ, मेरे को ना इधर किसी शॉप पे जाना था, ठीक है, और मेरे साथ मान लो, क्या नाम है बेटा? महक। मान लो नीचे महक खड़ी थी, तो अब बाकी सब बच्चे जा चुके, नीचे महक खड़ी थी और मेरे को इधर शॉप पे जाना था। मैं बैग में 50 लाख लेके खड़ा हूं, पर मेरे को लग रहा है वो जो रोड है ना वो बेकार है, अगर मैं वहां तक ऐसा बैग लेके गया तो फिर बैग में ही मिलूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने महक को बोला एक काम कर कि ले ये बैग पकड़ ले और मैं तेरे से आके बैग अभी वापस ले लूंगा। महक के पास अपने जेब में 500 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं, 5000 है। कितने हैं? अब महक के पास कोई एक इसका फ्रेंड आया, तो उसने बोला महक को कि तेरे पास कुछ पैसे हैं? महक ने बोला बहुत पैसे हैं तो उसने महक से पूछा कितने पैसे हैं तेरे पास? तो इसने बोला कि 50 लाख 5000। क्या इसने सही बोला या गलत बोला? क्यों? क्योंकि ये होल्ड तो कर रही है 50 लाख 5000, पर उसमें से 50 लाख इसके कितने हैं? तो अगर कोई पूछेगा महक के पास कितने पैसे हैं, तो शी शुड हैव बीन सेड 5 और 50 लाख 5000, उसको 5000 बोलना था। यही एग्जांपल है। हुआ क्या, एक कंपनी है के लिमिटेड, ठीक है। के लिमिटेड टी लिमिटेड में 58% वोटिंग पावर होल्ड करती है। यह देखकर आपको साफ साफ लग रहा होगा कि के लिमिटेड इज द होल्डिंग और टी लिमिटेड इज द सब्सिडरी। पर बाद में पता चला एक लड़की थी जिसका नाम था सनी। क्या नाम था? सनी, ठीक है। एक बंदा भी, एक दोस्त, एक पहले पुराने बैच में एक लड़का भी पढ़ता था जिसका नाम क्या था? सनी। तुम क्यों हंस रही हो? हाँ, पर जिसको देख के हंसी वो गलत था। सुनो इधर, तो एक बंदा है जिसका नाम क्या है, सॉरी ये बंदी है, इसका नाम क्या है? सनी। सनी ने के लिमिटेड को 20% पैसे दिए थे। मतलब के लिमिटेड टी लिमिटेड में 58% होल्ड कर रहा है, बट उसमें से 20% होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ, तो एक तरीके से के का टी में 58 होल्डिंग है ही नहीं। देखने में 58 है, उसमें से 20% तो किसका है? क्योंकि पैसे उसके लगे हुए हैं। वो तो बस मैं होल्ड कर रहा हूं इन द कैपेसिटी ऑफ अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। तो के लिमिटेड की होल्डिंग टी लिमिटेड में 58 मानी जाएगी या 38? यही वो सर्कुलर में लिखा हुआ था, पढ़ के देखो। सर्कुलर में क्या लिखा था, पढ़ो चुपचाप। सर्कुलर में क्या लिखा था? वाइल डिटरमाइनिंग द होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। जब आप होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप देखोगे तो वो देखते समय जितने शेयर आप फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करके बैठे हो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी योर एक्चुअल होल्डिंग विल बी काउंटेड। आप ट्रस्टी कैपेसिटी में कितना होल्ड करके बैठे हो दैट विल नॉट बी काउंटेड। एज सेम एज लाइक महक के पैसे कितने हैं? 5000। महक ये नहीं बोलेगी कि मेरे पैसे कितने हैं? 50 लाख 5000, क्योंकि होल्ड वो 50 लाख 5000 कर रही है, पर उसमें से 50 लाख किसके हैं? मेरे। 5000 किसके हैं? महक के। क्लियर टू एवरीवन? ये तो हुआ एक पॉइंट। सुनो, ब्रेक नहीं दे रहा, जल्दी छोड़ दे रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा ऐसा पढ़ाने नहीं वाला, पढ़ा के मैं तुमको बस 10 मिनट में छोड़ दूंगा, 8:30 पक्का, ठीक है। सो चुपचाप पढ़ लो, बिकॉज मैं लिख नहीं पा रहा, मेरे को प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं। सुनो, मैंने एक पॉइंट आपको पढ़ाया अभी, कौन सा वाला? ये वाला, कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की क्या करती है, 50 से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो फिर वो कंपनी क्या बन जाती है? और ये कंपनी जो होल्ड करता है वो होल्डिंग, जिसमें होल्ड कर रहे हो वो सब्सिडरी। अब ध्यान से सुनना, या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की 50% से ज्यादा वोटिंग पावर ले ले तो वो आपकी सब्सिडरी बन जाती है, आप उसके होल्डिंग बन जाते हो। सर, इज देयर एनी अदर वे टू बिकम द होल्डिंग एंड सब्सिडरी? हां, एक और तरीका है। अगर तुम्हें उस कंपनी की होल्डिंग नहीं लेनी, शेयर होल्डिंग,
स्टिल यू कैन बिकम होल्डिंग एंड दैट कैन बिकम द सब्सिडरी अगर आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो. इफ अ कंपनी इज एबल टू कंट्रोल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी, देन दैट अदर कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ, मुंह खोलो, दैट अदर कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ, एंड जो कंपनी कंट्रोल कर रही है वो होल्डिंग. अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर कंट्रोल कैसे ले लेंगे? तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अगर आप उस कंपनी के या तो मेजॉरिटी या सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो. दोबारा बोलना. अगर हमारी कंपनी किसी और की कंपनी के या तो सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है. मैं इसी लाइन को 4 बार बोल सकता हूं. इफ केके लिमिटेड इज एबल टू अपॉइंट ऑल डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस, रिलायंस बिकम सब्सिडरी, केके लिमिटेड बिकम होल्डिंग. सिंपल. इफ केके लिमिटेड इज एबल टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस, तो भी होल्डिंग सब्सिडरी है. अगर मैं रिलायंस के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता हूं, होल्डिंग सब्सिडरी है. मैं उसके सारे डायरेक्टर को रिमूव कर सकता हूं, होल्डिंग सब्सिडरी है. अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के या तो सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, तो आप बोलोगे कि आपके पास उस कंपनी का क्या आ गया? कंट्रोल. और हम क्या कर पाएंगे? हम होल्डिंग है और वो सब्सिडरी है. ये तो किताब में लिखा हुआ है. नाउ के फ्लेवर, कंट्रोल तो लिख दिया इनने. ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसके सारे डायरेक्टर या मेजॉरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हो? हाउ यू एक्चुअली गेट द कंट्रोल, वो मुझे बताओ. फाउंडेशन यहीं तक सीमित था, अब इंटर है. ठीक है, तो इंटर में ये एडवांस्ड आएगा. हाउ यू आर गेटिंग द कंट्रोल? यस सर. और कोई और कुछ? वेरी गुड. पलक गुप्ता ने बोला ऑनलाइन पे शेयर्स ले लो उसके. क्या ले लो? शेयर्स. ठीक है, शेयर्स लेके क्या होएगा? सामने वाली कंपनी के आप शेयर ले लोगे. अच्छा, कितने शेयर ले लोगे? मैं आपको बताऊं, डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए ये सब छोड़ो, मैं आपको सिंपल समझाऊं हाउ यू गेट द कंट्रोल. सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है केके लिमिटेड. एक कंपनी है जिसका नाम है, क्या नाम है? केविन लिमिटेड. केविन लिमिटेड ने क्या करा? बैंक से लोन लिया. सुनना आराम से. केविन लिमिटेड ने बैंक से क्या लिया? 50 करोड़ का. उस लोन का क्या कर दिया? डिफॉल्ट. जब उस लोन का डिफॉल्ट कर दिया, बट केके लिमिटेड को ऐसा लगता है कि यह कंपनी में अभी पोटेंशियल है, इसको वाइंड अप नहीं होने दे सकते, तो केके लिमिटेड ने क्या करा? केविन लिमिटेड के बिहाफ पे 50 करोड़ का लोन रीपे कर दिया ऑन अ कंडीशन कि मैं लोन रीपे कर रहा हूं, पर अब आज के बाद तुम्हारी कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभालेगा? तो केके लिमिटेड विल गेट द राइट टू अपॉइंट और रिमूव डायरेक्टर्स इन द केविन लिमिटेड विदाउट एक्वायरिंग इवन अ सिंगल शेयर. एक भी शेयर नहीं एक्वायर करा मैंने. किसका? केविन लिमिटेड का. बट स्टिल केके लिमिटेड गेट्स द राइट. तो दिस इज हाउ यू गेट द कंट्रोल. या तो आप सारे डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, मैं तो बोल रहा हूं सारे छोड़ो, मेजॉरिटी भी अगर अपॉइंट करने की राइट आपके पास आ गई है, इट मींस यू आर हैविंग द कंट्रोल. क्लियर टू एवरीवन? बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? की बात, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, एमसी का सर्कुलर मैंने आपको पढ़ा दिया. अब बस एक लास्ट बात, फिर उसके बाद पक्का छुट्टी कर दूंगा, क्योंकि मैंने बोला था 10 मिनट, लास्ट के 5-7 मिनट और दे दो, छोड़ दूंगा. मैंने आपको बीच में एक जगह छुड़वाई थी, ये वाली पब्लिक कंपनी के बाद आपने जगह छोड़ी होगी, यहां पे छोड़ी थी. आप कुछ मत लिखना अभी, ठीक है? मैं भी नहीं लिख रहा, तुम भी मत लिखो, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तुम लिखोगे, मैं नहीं लिख पाऊंगा. एक कंपनी है, सुनना इधर, जिसका नाम है केके लिमिटेड. लास्ट बात समझ लो अच्छे से बस. केके लिमिटेड, केके लिमिटेड शिनचेन प्राइवेट लिमिटेड के 60% वोटिंग पावर होल्ड करती है. शिनचेन प्राइवेट लिमिटेड क्या है?
व्हाट इज शिनचेन प्राइवेट लिमिटेड? सब्सिडरी कंपनी. करण लिमिटेड विल बी, बट ध्यान से सुनो, केके लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, शिनचेन प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी. और हमने पब्लिक कंपनी की एक लाइन पढ़ी थी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है तो भी फिर वो डीम्ड पब्लिक मानी जाती है. तो शिनचेन प्राइवेट लिमिटेड का कंप्लीट स्टेटस क्या है? इट इज अ पब्लिक कंपनी प्लस इट इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑल्सो. ये सब्सिडरी भी है और ये पब्लिक भी है. इतनी बात किस किस को समझ में आ गई है? क्लियर. डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट कंट्रोल मतलब क्या? डायरेक्ट कंट्रोल देखो, मैं तो बहुत ऊपर लेके जा सकता हूं लेवल पे, अब उतना झेल पाओगे नहीं मुझे नहीं पता. इफ यू आर रेडी देन आई कैन टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. इफ यू विल से यस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो मैं बता सकता हूं और तुम जाके आगे किसी को फ्लेक्स मार सकते हो. तेरे को ये पता है? हाँ, अच्छा. तो आई कैन टेल इफ यू आर रेडी, बट बुद्धि खोलनी पड़ेगी. और एक ही बार बोलूंगा, दूसरी बार के लिए 2 लाख रुपए ध्यान रखना, ठीक है? बोलो, बीच में मत बोलना. लेट मी कंप्लीट द एंटायर टॉपिक. कंट्रोल लेने का मैंने एक तरीका, तुम अब कुछ मत लिखो इधर चैट में, रुक जाओ बस. कंट्रोल लेने का, अरे क्या 2/3 कंट्रोल क्या होता है पता नहीं मेरे को, ठीक है? 2/3 डायरेक्ट, 2/3 का मतलब 66.67, वो क्या होता है अभी जो समझा रहा हूं वो समझो. सुनना, एक कंपनी है, वो सामने वाली कंपनी का कंट्रोल लेना चाहती है, ठीक है? अब मैंने बोला कंट्रोल कैसे ले सकते हो? अगर आप उसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, या सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो. यू आर हैविंग द कंट्रोल देन, ठीक है? अब कंपनी लॉ में आपका सिलेबस खत्म हो जाता है 148 पे, बट कहानी उसके आगे भी है ना. तो आगे जो प्रोविजन है उसमें डायरेक्टर के प्रोविजन दिए हुए हैं, और वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो ओआर चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है? अब ये क्या बला होती है? ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सिंपल मेजॉरिटी. मतलब अगर मैटर तुम्हारे सामने मीटिंग में रखा गया, हम इस बंदे को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो जितने लोग मीटिंग में आए हैं वो लोग वोट करेंगे. कुछ लोग फेवर में वोट डालेंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में वोट डालेंगे. ओआर का मतलब होता है फेवर के वोट अगेंस्ट वाले वोट से ज्यादा होने चाहिए, बस. एक एसआर भी होता है, पर उसको छोड़ दो, छोड़ नहीं चाहिए हमें. ओआर क्या होता है? फेवर के वोट मेजॉरिटी में, मतलब फेवर वाले हो मेजॉरिटी में हो, फेवर वाले ज्यादा हो, अगेंस्ट वाले कम हो, ओआर पास हो जाता है. मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा, 50% से वो मेजॉरिटी होती है. यानी कि अगर इस कंपनी को सामने वाली कंपनी में, आई एम वेरी स्लो, इस कंपनी को सामने वाली कंपनी का अगर कंट्रोल लेना है, तो आप बोल रहे हो आपके पास डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर होनी चाहिए. डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है? ओआर से. इसका मतलब सिंपल बोलूं, यह कंपनी अगर उस कंपनी के खड़े खड़े ओआर पास करा दे, तो इसके पास क्या आ गया? कंट्रोल आ गया. अगर यह कंपनी उस कंपनी के इतने शेयर ले ले कि ये उसके क्या पास करा दे, अकेला, सिर्फ ये कंपनी उसकी मीटिंग में जाए, फेवर में वोट डाले और ओआर पास हो जाए, तो दिस कंपनी इज एबल टू पास एनी ओआर. एंड इफ द कंपनी इज एबल टू पास एनी ओआर, देन आप डायरेक्टर अपॉइंट कर पाओगे. अब अगर ओआर आपको पास करना है अकेले अपने दम पे, तो इसका मतलब ओआर तब पास होता है जब 50% से ज्यादा शेयर्स हो. तो इसका मतलब 50 से ज्यादा शेयर आपको अपने पास रखने. तो अगर मैंने 50 से ज्यादा शेयर अपने पास रखे और ओआर पास करवाया, तो मैं तो वैसे ही होल्डिंग सब्सिडरी में आ गया था, क्योंकि मेरे पास उसके 50 से. बात समझ में आई? बट मैं तुम्हें बताऊं, रियल में ऐसा होता नहीं है. मीटिंग्स में सारे शेयर होल्डर नहीं आते. कंपनी में अगर 1 लाख शेयर होल्डर है ना, मीटिंग में आते हैं 10, 20, 50. तो तुमको कंपनी के टोटल शेयर का 50 से ज्यादा नहीं लेना. तुम्हें बस इतना बड़ा शेयर होल्डर बनना है कि तुम बाकियों से बड़े हो. यह लाइन किसी किसी को क्लिक करेगी जो मैं बोल रहा हूं. You, in order to take the control of someone's company, it's not necessary to acquire 50% से ज्यादा. You just need to be big than others. बाकियों के पास 10, 5, 2, 3, 5, 6 फलाना फलाना कुछ भी है,
मेरे पास 40% शेयर्स हैं। कंपनी की जब मीटिंग होगी ना, वो चिल्लड़ वाली जो भीड़ है वो मिला जुलाकर 5-10% आएगी। मैं अकेला वहां पे कितना आऊंगा? और जैसी वोटिंग होगी मेरे अकेले के सारे वोट किसमें डलेंगे? फेवर में। तो जितने आते हैं उसमें से वोटिंग काउंट होती है, टोटल पे वोटिंग काउंट नहीं होती। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि 50% से ज्यादा शेयर लेने पड़ेंगे ओआर पास कराने के लिए, तो हम उसके ओआर पास करा पाएंगे, फिर हम उसके डायरेक्टर अपॉइंट कर पाएंगे। नहीं, इतना सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप इतने बड़े शेयर होल्डर बन जाओ बस कि आप बाकियों से बड़े हो, तो भी आप अपने दम पे क्या पास करवा पाओगे? ओआर। बिकॉज मीटिंग में एवरीवन विल नॉट बी प्रेजेंट, यू मस्ट बी बिगर देन अदर्स। बस अगर ये हो गया तो तुम बाकियों से बड़े हो, बाकी सारे अगेंस्ट में वोट भी डाल दें, तुम्हारे वोट उनसे ज्यादा ही होंगे फेवर वाले, डेफिनेटली ओआर पास हो जाएगा और तुम डायरेक्टर अपॉइंट कर पाओगे। ये एक तरीका होता है। सिमिलरली दूसरा तरीका मैंने वो लोन वाला बताया कि अगर आपको कंट्रोल लेना है तो आप कंट्रोल कैसे ले सकते हो? उस कंपनी का कोई लोन रीपे कर दिया आपने, तो वो एक एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं आपका लोन रीपे कर रहा हूं, बट अब तुम्हारी कंपनी को चलाएगा कौन? मैं। तो मेरे पास क्या आ जाता है? कंट्रोल। ये दहेज मत समेटो, मेरा जो टॉपिक पेंडिंग है वो पेंडिंग ही है, ये तो तुमने एक्स्ट्रा पूछा बीच में। ठीक है, सुनो इधर अब। अरे क्या, इधर सुनो, इतना इजी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। चलो डिफरेंस। बुलाती तो सारी मीटिंग में सबको है, इन रियलिटी इट नेवर, नहीं, मिनिमम कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, इतने लोगों का आना जरूरी नहीं होता। हाँ जी सुनो इधर, आज डल जाएंगे वैभव भैया, आज डल जाएंगे, डोंट वरी। सुनना, ये डिफरेंस है, इधर सुनेंगे। तो मैंने आपको प्राइवेट कंपनी पढ़ा दिया, पब्लिक पढ़ा दिया, होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा दिया। नाउ आई एम डिस्कसिंग अ सिंपल डिफरेंस। ये तो बचपन 12th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे, प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस। सर ये पेपर में आएगा? नहीं। फिर क्यों पढ़ा रहे हो? अभी पता चलेगा। प्राइवेट में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? वेरी गुड। पब्लिक में? प्राइवेट में डायरेक्टर, पब्लिक में 3, वेरी गुड। पब्लिक के लगेंगे लक्ष्य, अब पढ़ा लूं। प्राइवेट में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, पब्लिक में 3। प्राइवेट में डायरेक्टर, पब्लिक में? प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है, पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है। प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, पब्लिक कंपनी के होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर और पब्लिक में? यहां तक तो बिल्कुल इजी होगा। एक लास्ट का पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा होगा, ये कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है जब ये कंपनीज मीटिंग करवाती हैं तो मीटिंग में कितने लोगों का मिनिमम आना अनिवार्य है। इन अगर नहीं आए तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो प्राइवेट कंपनी की मीटिंग्स का कोरम कितना होता है? 2 लोग का आना जरूरी है। पब्लिक कंपनी का कोरम क्या होता है? 5, 15, 30। ये क्यों लिखा है 5, 15, 30? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ मेंबर। पब्लिक कंपनी में मेंबर कितने हैं? अगर पब्लिक कंपनी में मेंबर 1000 तक है तो कोरम 5 होता है। अगर टोटल मेंबर 1000 है तो कम से कम मीटिंग में 5 तो आओ। अगर 1000 से ज्यादा है, 5000 तक है, तो मिनिमम 15 लोग आओ। और अगर 5000 से भी ज्यादा मेंबर है तो मिनिमम 30 लोग आओ। तो ये डिफरेंस आई थिंक सबको क्लियर है। कोरम का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द मीटिंग। प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए आप 15-30 छोड़ो, मिनिमम 5 तो है। 5 तो है। मेरा एक क्वेश्चन है, शिनचेन प्राइवेट लिमिटेड वॉज द सब्सिडरी ऑफ केके लिमिटेड, बट शिनचेन प्राइवेट लिमिटेड तो प्राइवेट कंपनी है, पर वो एक पब्लिक कंपनी की। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये जो शिनचेन प्राइवेट लिमिटेड है ये डीम्ड पब्लिक हो जाएगी। इसका इंपैक्ट क्या होता है वो समझाना चाह रहा हूं। डीम्ड पब्लिक का मतलब यह हो जाता है कि अब शिनचेन प्राइवेट लिमिटेड को प्राइवेट की नजर से नहीं देखा जाएगा। अब इस पे पूरा कंपनी लॉ इस तरीके से लगेगा एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, यानी इसको पूरा पब्लिक वाला लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने ये बोला, सुर करके एक चुल आई। सर इसका मतलब अब अगर ये प्राइवेट कंपनी
एक पब्लिक मानी जा रही है, तो क्या ये पब्लिक इशू ला सकती है? आंसर मैं बताऊंगा। डाउट क्रिएट हुआ? क्या आप ये बोल तो देते हो कि इस पे लॉ पब्लिक वाला लगेगा? पब्लिक कंपनी तो पब्लिक इशू ला सकती है, ये पब्लिक इशू ला पाएगी या नहीं? सर क्या अब इस प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे? क्या ये वाली प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सर क्या ये प्राइवेट कंपनी को अब अपने मिनिमम मेंबर 2 से बढ़ाने पड़ेंगे? हां। क्या इसको डायरेक्टर बढ़ाने पड़ेंगे? हां। बाकी सारा काम करना पड़ेगा। वो जो आर्टिकल वाली 3 चीजें हैं ना, उसे नहीं छेड़ सकते। यानी मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूं, अगर ये लाइन क्लिक कर गई तो मेरे को बोल देना डन डन आडन डन। ठीक है, ध्यान से सुनना लाइन को। इफ अ प्राइवेट कंपनी बिकम्स द सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यू कैन राइट इट डाउन लेटर ऑन, यूट्यूब पे रहेगा, लिख सकते हो आराम से, या जैसे भी साथ साथ लिखना, भले साथ साथ लिख सकते हो। इफ अ प्राइवेट कंपनी becomes the subsidiary of a public company, then such private company will be deemed as a public company and the entire company law will be applicable on that company as like a public company, but that private company remains private by its articles. उसका डिफॉल्ट नेचर कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहेगा, वो अपने आर्टिकल्स के थ्रू हमेशा प्राइवेट ही रहेगी। क्योंकि अगर आपने उसके आर्टिकल में से वो 3 चीजें हटा दी, तो ऐसे तो फिर तुम दुनिया की कोई कंपनी नहीं पकड़ सकते कि कौन प्राइवेट है कौन पब्लिक है, पहचान ही नहीं पाओगे। तो बाय डिफॉल्ट नेचर इट विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट। वो 3 चीजें कभी नहीं बदलेंगी, ना ये कभी पब्लिक इशू ला पाएगी, ना ये कभी इसके शेयर फ्रीली ट्रांसफर होंगे, ना मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड होंगे। क्योंकि अगर ये अलाउ हो जाता तो लूप होल रह जाता। कैसे? प्राइवेट कंपनी को क्या करते लोग, पब्लिक की सब्सिडरी बना लेते और बोलते अब ये पब्लिक है, पब्लिक इशू लाओ। फिर लोग ये करते, हर पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट को क्या बनाती है, अपना सब्सिडरी बनाती और उससे पब्लिक इशू निकलवा देती। ऐसा नहीं होता। इट विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट बाय बेसिक नेचर, बट बाकी पूरा लॉ आपको पब्लिक वाला फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन आपको डायरेक्टर बढ़ाने पड़ेंगे, आपको मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन लास्ट, मेंबर 2 से बढ़ाकर कितने करोगे? 5, बिकॉज तुमको कोरम कंप्लाई करना है। मैं बोल रहा हूं 90% क्या छोड़ो, 95% जनता यही आंसर देती है, 2 से बढ़ाकर कितने कर लो? 7। बट आंसर इस 2 से बढ़ाकर कितने होंगे? समझ में आई बात? बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, रियल लाइफ में क्लाइंट्स को लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि आप 2 से बढ़ाकर सीधा 7 कर लो। बट अगर मैं बोलूं कंपेल आपको किया जाए कि बढ़ाने तो है ही है, तो आपको 2 से बढ़ाकर कम से कम कितने लेके आने पड़ेंगे? 5 तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुमको कोरम वाली रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? पर फॉर द सेफर साइड हम 2 से कहां ले जाते हैं? 7 तक। क्लियर टू एवरीवन? पक्की बात? कोई डाउट है तो पूछ लो। 1 मिनट, तुम अभी ऐसे भागा दौड़ी करके मचा के ऐसे जाना मत, और वैसे भी अभी क्यूआर लगाना है। गाना सुनोगे? सबर करो पहले। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस, रिद्धि गोयल, वेरी गुड, करेक्ट। वीरेंद्र पटेल, वेरी गुड। वेरी गुड भावना। पीयूष राजपुरोहित बोल रहे हैं व्हाट अबाउट कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर? देख, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर अभी आज आपको वोटिंग पावर नहीं देता, तो डजंट मेक एनी सेंस। वेरी गुड। दिशा ने बोला यस सर, क्लियर्ड, एब्सोल्युटली डन 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 डन। मेंबर वाला रूल नहीं लगेगा मतलब? मेंबर वाला रूल नहीं लगेगा मतलब मेंबर्स तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, बट 200 मैक्सिमम 200 ही मेंबर रहेंगे, उससे ऊपर नहीं लेके जा सकते आप। चलो डन। बाकी अपन मिलेंगे कब? कल। That's all for today. Thank you so much. Take care. Bye bye and keep working very very hard as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much. Take care. Tada. Bye bye. हाँ, 7 से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, 7 से ऊपर भी लेके जा सकते हैं। चलो बाय। प्लीज एक बार कमेंट डाल देना ना यूट्यूब पे, कितने अच्छे अच्छे तुम कमेंट डालते हो, है ना? कमेंट डाल देना। चलो बाय।
सी यू टुमारो। और ये जो नोट्स हैं क्लास 1 2 3 तीनों के नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके निकाल लेना, ठीक है नोट्स। चलो बाय। और कुछ भी डाउट रहेगा तो अगली क्लास में मेरे से पहले आप डाउट पूछ लेना।